हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ और देखते हैं आज नई चीजें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो भाइयों बहनों एक काम करो। क्या करो? एक काम। क्या है वो काम? नमस्कार नमस्कार एवरीवन। मृणाली, तमल, प्रतेश, प्रेम, दीपा, सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सामने देखेंगे, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को देख के अब आप लोगों को। सो अगेन हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है ए पे और बी पे, ठीक है? ए पे और बी पे, ठीक है। ये हम लोग कल से करते हुए आ रहे हैं, तो इसको हम फिर से करते हैं। एक बार नया क्वेश्चन लेते हैं। सबको नमस्कार मेरे बच्चों, सामने देखो फटाफट से। तो क्या सीखा हम लोगों ने? जैसे कुछ भी हमें इस तरह से देखेगा, हम बीम को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे दो पार्ट में। कैसे तोड़ेंगे बीम को दो पार्ट में? एक तो बीम बन जाएगा ये, और प्लस एक बीम बन जाएगा ये, और क्या आ जाएगा? मजा। क्या आ जाएगा बेटा? मजा। यहां लग जाएगी रिएक्शन और यहां लग जाएगा एम। क्लियर है मेरे बच्चों? ये वाली जो मूवमेंट है वो बीम को नीचे फेंकेगी, और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आरबी, ये बीम को ऊपर फेंकेगी। कोई दिक्कत है किसी को? ये ऊपर फेंकेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो अब फटाफट से आर ए और आरबी निकाल लो। अब ये वाला केस बेटा मैंने कल पढ़ाया था, याद है? ये वाला केस मैंने कल पढ़ाया था। तो यहाँ पे स्लोप कितना आया था? यहाँ पे स्लोप आया था एम एल अपॉन टू ई आई। चेक करो जरा, एम एल अपॉन टू ई आई, क्योंकि एम एल अपॉन ई आई होता है ना, एम एल अपॉन ई आई होता है। तो एल बाई टू पुट कर दूंगा तो एम एल अपॉन ई आई, ठीक है। एल बाई टू है बेटा, है ना? याद करो, स्लोप यही आया था। कल का केस निकाल लो मेरे बच्चों एक बार फटाफट से। तो ये आया था स्लोप, और इसका स्लोप हम लोग जानते हैं। इसका स्लोप क्या बनेगा? आर बी एल क्यूब, आर बी एल एल स्क्वायर, सॉरी, आर बी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, ठीक है। और इसका डिफ्लेक्शन क्या बनेगा बेटा? जरा एक बार कल के नोट्स में से चेक करके बताओ जल्दी से मुझे। एम एल स्क्वायर अपॉन ई आई तो आएगा ही आएगा। कांस्टेंट बता दो फटाफट से, कितना था? कांस्टेंट बता दो जल्दी से, कितना था? और यहां आ जाएगा आर बी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई। याद है मेरे बच्चों? कल ही कराया। एक बार पन्ने पलटिए और ये बताइए कांस्टेंट कितना था यहाँ पे इस वाले केस के लिए। इस वाले केस के लिए कांस्टेंट कितना था? चेक करो जल्दी से। हरी अप हरी अप हरी अप। एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई प्लस एम एल अपॉन टू ई आई इंटू एल बाई टू। आठ दूनी सोलह, सोलह इनका एलसीएम आ गया 3/16। हाँ, क्या आया था बेटा? चेक करो। ये बनेगा एम एल स्क्वायर, टू एम एल स्क्वायर, और यहां बनेगा, अरे क्या कर दिया ये, सॉरी, एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई। एल बाई टू का हो जाएगा चार, चार दूनी आठ, ठीक है। और एम एल अपॉन टू ई आई इंटू एल बाई टू, तो ये हो गया चार। तो इनका एलसीएम आ गया आठ, ठीक है। ये बना एम एल स्क्वायर थ्री, थ्री बाई एट, थ्री बाई एट था क्या? सही है प्रसन्नजीत दास? कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देख लेना। थ्री बाई एट, ओके चलो, वेरी गुड वेरी गुड, थ्री बाई एट था। बाकी 2 मिनट लगा बेटा निकालने में, है ना? अगर याद नहीं है तो 2 मिनट लगता है निकालने में, सिखा चुका हूं। ये था 3/8। ओके मेरे बच्चों, चलिए अब हमें क्या करना है बेटा? हमें कुछ करना है। क्या करना है? हमें टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ बी पॉइंट निकालना है, जो कि किसके बराबर होगा? डिफ्लेक्शन ड्यू टू मूवमेंट माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिएक्शन आर बी। ओके, डिफ्लेक्शन ड्यू टू मूवमेंट कितना आया था बेटा? डिफ्लेक्शन ड्यू टू मूवमेंट आया था एम एल 3/8 एम एल स्क्वायर अपॉन ई आई, 3/8 एम एल स्क्वायर अपॉन ई आई। और यहां पर क्या आया था बेटा? आर बी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई। करेक्ट है। टोटल रिफ्लेक्शन होगा कितना बेटा? जीरो होगा, क्योंकि रिजिड सपोर्ट है ये। दिस इज रिजिड सपोर्ट हियर बी पॉइंट पे। तो फाइनली यहां से बेटा हमारी आरबी निकल आएगी। आरबी कितनी आएगी? आर बी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई इज इक्वल टू 3/8 एम एल स्क्वायर बाई ई आई। बेटा यहां से ई आई से यही जाएगा, है ना? ये एक बार चला जाएगा यहां से, तो आर भी आ जाएगा हमारा, आर भी आ जाएगा तीन तिया नौ, 9
ml/8। ठीक है मेरे बच्चों, चेक करो फटाफट से। 9m/8l ये आएगा। ठीक है, चेक इट आउट। 9m/8l सबका आ रहा है ये? 9m/8l क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ सब लोग फटाफट से। और अब हमसे आर ए पूछा गया, आर ए कैसे निकलेगा बेटा? आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। चेक करो, चेक करो इस केस के लिए आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? वर्टिकल फोर्स का सम, टोटल वर्टिकल फोर्स मस्ट, टोटल अपवर्ड वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स। ठीक है, जो कि 0 है। तो यहां से बेटा आर ए कितना आ जाएगा? यहां से आर ए आ जाएगा माइनस का 9m/8l। माइनस साइन जस्ट इंडिकेटिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी हमारी जो आर ए रिएक्शन है वो नीचे की तरफ एक्ट करनी चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों? सबका ही आ रहा है? ओके, वेरी नाइस। चलो ये हो गया। अब हमसे अगर पूछा जाए कि क्या, हमसे पूछा जाए कि यहां पर क्या बताओ, स्लोप बताओ। डिफ्लेक्शन तो 0 होगा, स्लोप बताते हैं बेटा बी पॉइंट पर। चलो स्लोप निकालते हैं। कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, आई थिंक कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो एक बार स्लोप और देख लेते हैं कैसे निकलेगी। ठीक है, आओ फटाफट से मेरे बच्चों। तो देखो इस पॉइंट की स्लोप हमारे पास ऑलरेडी कितनी है? ये रही ml/2i इस वाले केस के लिए, ml/2ei। करेक्ट। अब ये कितनी स्लोप दे रहा है बेटा? ये दे रहा है आरबी L² तो आरबी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आरबी की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। आरबी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? आरबी की वैल्यू निकाली हमने, ये रही 9m/8l। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करो आरबी की 9m/8l पुट कर दूं मैं। तो स्लोप एट बी ड्यू टू आरबी कितनी आएगी? थीटा आरबी इज इक्वल टू आरबी L²/2ei। आरबी के वो पुट कर रहा हूं मैं 9m/8l, ये आरबी की वैल्यू है, L²/2ei। इसको सॉल्व करो, कितना आया ये आ जाएगा 9ml, 9ml डिवाइडेड बाय 9ml डिवाइडेड बाय 8 दूनी 16, 16 ei। ये आ रही है बेटा वैल्यू, ये है थीटा ऑफ आरबी। इसमें एक और अच्छा काम हम ये कर लो सिंपल सी भाषा में, ये कैसी है? काउंटर क्लॉकवाइज। ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगा बॉडी को, चेक करो। आरबी की तरफ घुमाएगा ऐसे, एक उधर घुमाएगा ऐसे नीचे, है ना? तो एक घुमा रहा है क्लॉकवाइज, एक घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का अपना डिफरेंस ले लो, टोटल स्लोप निकल के आ गया। ठीक है, तो स्लोप एट बी, टोटल स्लोप एट बी इज स्लोप ड्यू टू मूवमेंट, स्लोप ड्यू टू मूवमेंट माइनस स्लोप ड्यू टू आरबी। स्लोप ड्यू टू मूवमेंट था ml/2ei माइनस आरबी की वजह से कितना आया था? 9ml/16ei, 9ml/16ei। ठीक है मेरे बच्चों, तो सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ गया? 16ei आपका एलसीएम आ जाएगा, 16ei आपका एलसीएम आ रहा है। ओके, और 2 से जाएगा 8 बार तो ये बचेगा 8ml माइनस 9ml। कितना आंसर आ गया बेटा? माइनस का माइनस का माइनस का, ध्यान देंगे, माइनस का क्या? माइनस का ml/16ei। अब आंसर माइनस में आया, व्हाट इज द मीनिंग? यानी इसका वेटेज बढ़ा है, आरबी वाले का वेटेज बढ़ा है। ये मतलब हुआ ना इस बात का, यही हुआ ना? माइनस के ml/16 यानी कि अब वो माइनस माइनस से पूछेगा आपसे, वो पूछेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जल्दी बताओ क्या है ये? क्या है ये? एंटी, क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यहां पे लिख देंगे हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। छाप लो फटाफट, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भैया। समझ में आ गया? एक एक बेसिक पकड़ो बेटा, एक एक बेसिक। 4 केस 4000 क्वेश्चन। ठीक है, यही ब्यूटी है बेटा इस चैप्टर की। ठीक है, 4 केसेस से पूरी कहानी चल रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यही आंसर अगर प्लस आता तो हम क्या बोलते? क्लॉकवाइज। ओके, तो इस चीज का प्लीज विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, क्योंकि हमने इसके वजह से इसको घटाया। चलिए आगे बढ़े अब। तो इसी तरह से बेटा कल जो मैंने स्लोप निकलवाया था ऐसे निकालेंगे आप लोगों ने, है ना? किसी को दिक्कत है कोई?
तो मैंने बोला था ग्रुप में डिस्कस किया करो, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर किया करो। आप लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और नई कैटेगरी देखते हैं बेटा, एक जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर दिल खुश हो गया। क्या बोलोगे? दिल खुश हो गया। एक बीम है कैंटिलीवर, उस पर लगाया हमने एक लोड W। कल तक हम यहां पर रोलर लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? और मैंने पूछा था, ये केस में करा चुका हूं आपको ऑलरेडी, कि रिएक्शन एट ए बताओ, तो आपने बोला 0 है, क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो लोड है वो सपोर्ट पे लगा हुआ, तो पूरा का पूरा सपोर्ट ही झेल रहा है, बीम पे कुछ जा ही नहीं रहा है, इसीलिए कुछ नहीं था यहां पे। अब जान देंगे जरा, मैं कुछ नेक्स्ट लेवल कुछ करने वाला हूं। नेक्स्ट लेवल ये है कि मैंने, भाइयों बहनों, यहां पे लगा दिया एक स्प्रिंग। कौन सा रिंग? स्प्रिंग। मैंने यहां पे लगा दिया बेटा एक स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के। ठीक है, ध्यान देंगे हमारे वाला मजा। अब आपको बताना है रिएक्शंस एट ए एंड बी, या एटलीस्ट बी पे ही बता दो, ए को तो छोड़ दो, बी पे बताओ। पहले बी का रिएक्शन निकाल लो भैया, ए का तो बाद में निकाल लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, अब हमने एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट ले लिया भैया। तो चेक करो क्या होने वाला है, दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। चलिए करिए, खुद ही करो, हर काम गौरव बाबू नहीं कराएगा बेटा। आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, है ना? तो आत्मनिर्भर बनना सीखो, करिए, एटलीस्ट ट्राई करें। बाकी तो मैं खड़ा ही हूं सामने, और मुझे बताएं आरबी कितना आ रहा है, आरबी रिएक्शन, आरबी। रिएक्शन आरबी बताओ कितना आ रहा है, क्योंकि ये अगर आपने बता दिया तो समझ लो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, और ये नहीं बता पा रहे हो तो मतलब अधर में लटके हो बेटा अभी तुम। हम्म, क्या सिखाया है? अरे क्या सिखाया था? बीम को क्या कर लो, क्या कर लो? तोड़ लो। क्या कर लो? तोड़ लो। देखो कितना मजा आने वाला है मेरे बच्चों। यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा W। कोई दिक्कत? देखते जाना, मजा आने वाला है। एक स्प्रिंग भी है भैया, ध्यान देंगे। इस फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, फ्री बॉडी, ये रही साहब स्प्रिंग। जब ये डब्ल्यू लोड इस बीम को दबाएगा, बी पॉइंट को नीचे दबाएगा, तो क्या स्प्रिंग पे एक फोर्स आएगा? क्या स्प्रिंग पे एक फोर्स आएगा? बिल्कुल आएगा। स्प्रिंग पिचकेगी, पिचकेगी, स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगी, स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगी, यानी स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड होगा, यानी स्प्रिंग अपवर्ड फोर्स डेवलप करेगी बीम के ऊपर। किसी को कोई दिक्कत है? दिस अपवर्ड फोर्स इज नथिंग बट आरबी। हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे कोई दिक्कत है? अरे रिएक्शन डेवलप होगा कि नहीं होगा? और ये रिएक्शन कुछ और नहीं है, स्प्रिंग फोर्स है ये। दिस इज नथिंग बट, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ बगल में लिख लो, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स एफ एस, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है ये। क्या यही आरबी नीचे लगेगी? अरे इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्प्रिंग पे? अब स्प्रिंग पे जो आरबी जा रही है, क्या वही यहां से डेवलप हो रही होगी आरबी? फ्री बॉडी डायग्राम अगर समझ में नहीं आया तो मैकेनिक्स पढ़ लो जाके। चलो जल्दी बताओ, किसी को इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपत्ति है? और अगर है तो छत पे जाओ और कूद जाओ, सीरियसली, क्योंकि फिर कुछ नहीं करने वाले आप लोग जीवन में।
अगर आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया है तो ना तो आपने मैकेनिक्स समझी है ना आपने कुछ नहीं समझा, आप अपने आप को और अपने घर वालों को पागल बना रहे हो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, ठीक है। हाँ, और जिसको समझ में आ गया है मतलब उसकी बल्ले बल्ले है। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं है। जब डब्ल्यू फोर्स आएगा, जब बीम को वो नीचे फेंकेगा तो हमारा स्प्रिंग पिचकेगा, स्प्रिंग पिचकेगा तो जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग पिचकता है उसके अपोजिट फोर्स लगाता है, तो फोर्स किस पर लगेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, बीम पर लगेगा, तो वो आरबी बना दिया मैंने। ओके, अब ऑब्वियस बात है, स्प्रिंग भी तो पिचक रही थी, तो किस फोर्स से पिचक रही थी? सेम फोर्स आरबी से पिचक रही थी, तो देखो ये रहा आरबी। ये स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ये हमारी बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया? अब डब्ल्यू बीम को नीचे फेंक रहा है, आरबी बीम को ऊपर फेंक रहा है। आप चाहो तो अगेन दो केस बना सकते हो बीम के, चाहो तो, बट आज से एक नई ट्रिक बता रहा हूं। आप चाहो तो फिर से बीम को तोड़ दो ऐसे करके कि भैया ये फेंकेगा नीचे ऐसे करके, और आरबी फेंकेगा ऊपर, आरबी फेंकेगा ऊपर। ध्यान देना, मजा आने वाला है। तो एक काम नहीं करें, दो फोर्स, एक नीचे फेंक रहा है ऊपर फेंक रहा है, अरे भाई एक काम कर लो ना, दो दो क्यों बनाए? चलो पिछले केस में हमने बना लिए थे, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बीम पे इफेक्टिव लोड कितना है, डब्ल्यू माइनस आरबी। किस्सा खत्म। अरे बीम के फ्री एंड पे इफेक्टिव लोड कितना बचा? डब्ल्यू माइनस आरबी, बात खत्म हो गई। अरे यस और नो? तो बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा, जल्दी बताओ। द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बी पॉइंट कितना होगा? ध्यान देना, डिफ्लेक्शन ऑफ बी पॉइंट होगा कितना बेटा? कितना होगा? डब्ल्यू आर, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI। ध्यान देना, मजा आने वाला है। मतलब वही कर रहा हूं मैं, पिछले वाला कैसे कर रहा हूं, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI माइनस आर बी एल क्यूब अपॉन 3 EI। यही तो होगा मेरे बच्चों, यही तो होगा, यही तो होगा। कुछ नहीं करा मैंने, ये पिछले वाला केस ही लिख दिया मैंने, मतलब मैंने कुछ नहीं करा। इधर आओ, रटो मत तुम लोग, घबरा मत जाया करो। इधर देखो, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने, भाइयों बहनों, मैंने बस इतना ही लिखा है कि बीम के अंदर सब चंगासी। इधर देखो फटाफट से, ठीक है। जो पहले कर रहे थे वही है ये भी। इधर देखो फटाफट, मैंने कुछ नया नहीं कर दिया। मैंने बस इतना ही कहा है कि बीम के अंदर सब चंगासी। बेटा क्या हम यही करते थे अब तक? चेक करो जल्दी से। तो मैंने कोई फारसी लिख दिया, वही चीज है बेटा। मैंने, हाँ, डायग्राम नहीं बनाया, करा बस भैया। क्या बात है तरुण भाई, आप जैसे बंदों की जरूरत है। तो वही किया बेटा, कुछ भी नहीं किया मैंने नया, यही कर रहे थे हम लोग अभी तक कि डब्ल्यू नीचे फेंकेगा आरबी ऊपर फेंकेगा, दोनों का डिफरेंस लेते थे। अब पिछले केस में हम लोग क्या करते थे? पिछले केस में मेरे बच्चों, डिफ्लेक्शन ऑफ बी को हम जीरो करते थे। क्यों? क्योंकि क्योंकि भाइयों बहनों वहां पे एक रिजिड सपोर्ट हुआ करता था। क्या इस बार हमारा बीम का बी पॉइंट वहीं पर रहेगा? नहीं, बीम का बी पॉइंट हम नीचे जाएगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यानी कि एक डिफ्लेक्शन हो गई। होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये वैल्यू जीरो होगी? अरे भाइयों बहनों, इस बार ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। कितनी होगी? लेट्स इमेजिन बीम एक्स अमाउंट नीचे आ गई, मान लेते बीम पिचक गई, मान लेते बीम यहां पे आ गई, इस जगह पे तो स्प्रिंग पिचक गई, तो ये अमाउंट कितना हुआ? दिस अमाउंट लेट्स इमेजिन एक्स है। अरे किसी कुछ गया तो कैन आई राइट एक्स हियर? जल्दी बताओ, एक्स लिख दूं? अब तक हम जीरो लिख रहे थे, अब क्या लिख रहा हूं? एक्स लिख रहा हूं। ये क्या होगा बेटा? ध्यान दें, अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू माइनस आर बी। यही मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था, डब्ल्यू माइनस आर बी एल की ओपन 3 आई। मतलब इसको जरा थोड़ा सोच के देखो आप, तो बीम पे इफेक्टिव लोड है कितना? डब्ल्यू माइनस आरबी है ना, तो डब्ल्यू माइनस आरबी एल की ओपन 3 आई। इफेक्टिव लोड बीम पे कितना है? डब्ल्यू माइनस आरबी। यानी कि मान लो डब्ल्यू की वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू मान लो 20 है, तो 30 लोड बचा ना, ये 30 बची वैल्यू, तो कुल मिलाकर 30 डाउनवर्ड लोड बचा मेरे पास, 30 एल की ओपन 3 आई। तो यही तो होगा हमारा इफेक्टिव डिफ्लेक्शन, यस और नो? अगर मैं आपसे पूछूं कि बीम का इफेक्टिव डिफ्लेक्शन है कितना, तो चेक करो, ये भी पॉइंट लोड, ये भी पॉइंट लोड। मान लो ये बी 50 है, मान लेते एक मिनट के लिए 50 है, और मान लेते एक मिनट के लिए ये 20 है, तो इफेक्टिव लोड कितना बचा? डब्ल्यू माइनस 20, यानी 30 एल की ओपन 3 आई। तो यही हमारे बीम का डिफ्लेक्शन हुआ, जो कि किसके बराबर है? इसके बराबर है। यस और नो? यस और नो? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ बेटा, जैसे हमने पार्शियल वाले में किया, खेल गया अनुराग यार, मजा आ गया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं है ना, तो वही मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो आ जाओ मेरे बच्चों, तो अब देखो मजा आने वाला है यहां से आगे, ठीक है। क्या मजा आने वाला समझो जरा। अब ये एक्स अगर हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। ये एक्स हमें कौन देगा? ये एक्स कहां से आया भाइयों बहनों?
जब भारत और कनाडा मिलता है तो ये एक्स निकलता है। तो देखो एक्स कैसे निकलेगा बेटा, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज इक्वल टू के एक्स। होता है। और ये स्प्रिंग फोर्स एफ एस है किसके बराबर बेटा, आरबी के बराबर है। तो कहना है राइट आरबी हियर, आरबी इज इक्वल टू के एक्स लिख सकता हूं। तो कैन आई गेट एक्स एज आर बी बाई के, जल्दी बताओ कितना आ गया बेटा, आर बी बाई के। कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। कितना आ गया, आर बी अपॉन के। क्लियर है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई बेटा आर बी अपॉन के। अब इस एक्स की वैल्यू को मुंह उठा के यहां रख दो बेटा, मुंह उठाना बहुत जरूरी है। तो एक्स की वैल्यू को दैट इज आर बी अपॉन के को मैंने उठा के वहां रख दिया। और यहां क्या बचा था वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, मैं दोबारा उसको ओपन कर रहा हूं। यहां बचा था डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 आई माइनस आर बी एल क्यू अपॉन 3 आई, यही लिखा था मेरे बच्चों। आरबी वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ तो ये बचेगा, आरबी वाले टर्म को इधर ले और आरबी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन के प्लस एल क्यूब अपॉन 3 ei। ध्यान देना एक मजेदार रिजल्ट आने वाला है। यहां से बेटा एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आ गया के 3 ei इंटू इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 3 ei और प्लस के एल क्यूब, यही आएगा, चेक करो एलसीएम लेने के बाद। और यहां क्या बचेगा बेटा, यहां बचेगा आरबी, यही बचेगा, इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 ei। बेटा 3 ei से 3 ei उड़ा दो, के को उधर भेज दो, आरबी की वैल्यू आपके सामने है। कितनी आ गई बेटा आरबी की वैल्यू, आरबी की वैल्यू आ गई, आरबी की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों कितनी, के डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सही है, सही है, 3 ei प्लस के एल क्यूब। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द आरबी। कितने लोग समझ गए, जल्दी बताओ। तो आरबी बेटा आपके पास आ चुका है। अब चूंकि आरबी आपके पास आ चुका तो यू कैन कैलकुलेट द आर ए ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के। ओके, कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा। तो क्या चेंजेस इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में क्या चेंज हुआ, एक छोटा चेंज हुआ कि अब तक हम इस वैल्यू को जीरो करते आ रहे थे, अब तक इस वैल्यू को हम जीरो करते आ रहे थे, अब जीरो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसको जीरो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक्स रख देंगे और एक्स हम निकालना जानते हैं फ्रॉम द स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूला। ओके, इस तरह से आप आरबी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज समझाना चाहूंगा यहां पे मैं, आ जाओ एक और चीज समझते हैं जरा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में ना, इसको थोड़ा आसान करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा पार्ट समझा रहा हूं यहाँ पे, हालांकि आप इससे आर ए निकाल सकते हो, आप के फॉर्म में है ना, वो निकालते रहना आप। एक एक्स्ट्रा पार्ट समझा रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, जैसे हमारे पास कैंटिलीवर के फ्री एंड पे जब डब्ल्यू लोड लगता है तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ei। ध्यान देना, ऐसा कुछ होता है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ei ऐसा कुछ होता है। ओके, अब इस डब्ल्यू को अगर मैं नीचे ले आऊं तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एल क्यूब अपॉन 3 ei। ओके, इसको इन्वर्ट करो तो ये बनेगा डब्ल्यू बाई डेल्टा, ये बन जाएगा 3 ei बाई एल क्यूब। क्या बन जाएगा, 3 ei बाई एल क्यूब। आ रही कुछ बात समझ में, 3 ei बाई एल क्यूब। और इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिफनेस। क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। लोड दिस, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, एक मिनट, डब्ल्यू को मैं नीचे लाया तो बचा एल क्यू अपॉन 3 ei और फिर मैंने उसको उल्टा कर दिया तो डब्ल्यू बाई डेल्टा बन जाएगा, डब्ल्यू बाई डेल्टा बन जाएगा ये, हाँ सही है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, ये स्टिफनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टिफनेस। तो कई बार आपको क्वेश्चंस में स्टिफनेस की वैल्यू दी जाएगी, मतलब यहाँ पे जो के है ना उसकी एक वैल्यू दी जाएगी आपको इसी टर्म में। किस तरह से, जैसे 3 ei अपॉन एल क्यू, एक बता रहा हूं, ये पूरा वो नहीं है,
बता रहा हूं मैं, ऐसे केसेस बनेंगे कि आपको स्टिफ, ये इसको स्टिफनेस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको वैल्यू दी जाएगी, दैट इज 3i/L³ है ना, इस फॉर्मेट में आपको वैल्यूज दी जाएंगी कि भैया कि स्प्रिंग की स्टिफनेस 3ei/L³ या 3/2ei/L³ या 8/3 इस तरह से स्टिफनेस दी जाएगी, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन इस केस के लिए एक स्टिफनेस मान लेते हैं, ठीक है। लेट क्या मानूं मैं, एक मिनट देना जरा मुझे। मान लेते हैं लेट, इसी को ले लें, इसको इसी वैल्यू को ले लेते हैं, लेट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये बीम की स्टिफनेस है, इसी ये बीम की स्टिफनेस आई है बेसिकली, इसी तरह से स्प्रिंग की भी आती है, तो इसी फॉर्मेट में दी जाएगी आपको। लेट मान लेते हैं, यही वैल्यू ले लेते हैं, लेट की स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज 3ei/L³ मान लेते हैं, मानिए एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, मान लिया मैंने, तो इस फॉर्मेट में आपको दी जाएगी कई बार, है ना। तो अब इसको यार पुट करके देखो, तो आपका ये आंसर थोड़ा सा डब्ल्यू के डब में आ जाएगा, कुछ करके देखें, करके देखें क्या, एक बार करके देखते हैं, चलो तो कितना आ रहा है देखते हैं जरा। क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व हो चुका, मैं एक्स्ट्रा पार्ट सिखा रहा हूं आपको थोड़ा, तो इधर देखो जरा। तो आरबी की वैल्यू हमारी जो आई है वहां पे पुट करते हैं स्टिफनेस की वैल्यू, तो आरबी इज इक्वल टू, स्टिफनेस हमने कितनी निकाली बेटा, KW/L³ और वैल्यू है 3ei/L³। तो देखो बेटा 3ei/L³ मैंने स्टिफनेस की वैल्यू रख दी, और यहां पे क्या था, यहां पे था WL³, नीचे आ जाओ, नीचे क्या था, नीचे था 3ei+KL³, 3ei+K, की वैल्यू रख दी मैंने 3ei/L³, और इनटू यहां पे क्या था, यहां पे था L³। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। तो ध्यान दो, इस L³ से L³ कटेगा, इस L³ से L³ कटेगा, आरबी कितना आएगा बेटा, L³ से L³, आरबी कितना आएगा चेक करते हैं जरा, आरबी आएगा, नीचे बचेगा 3ei/3i मतलब 6ei, ठीक है, नीचे बचेगा 6ei, और ऊपर क्या बचेगा बेटा 3ei इंटू, इसे हमने काट दिया था ये, इंटू W। तो ध्यान देना बेटा कितना आ गया, RB=W/2। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा कई बार, तो एक्स्ट्रा पार्ट दिया मैंने आपको, ये 3ei से यही कट जाएगा और 3/2 हो जाएगा वो, है ना, मतलब 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगा W/2। समझ पाया मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, एक्चुअली क्वेश्चन यहां सॉल्व हो चुका है, आप इसी फॉर्मेट में छोड़ के आ सकते हो, लेकिन कई बार वो आपको स्टिफनेस देगा जो इस फॉर्मेट में देगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं, स्प्रिंग की स्टिफनेस इस फॉर्मेट में दे देगा आपको वो, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको स्प्रिंग की स्टिफनेस दे देगा, और आपको क्या करना है, आपको उस वैल्यू को यहां पुट कर देना है, तो आपके आंसर डब्ल्यू के टर्म में निकलेंगे, फिर ये कहना चाह रहा हूं मैं, आगे अपने अभी डब्ल्यू के टर्म में, तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको कहीं पे साइड में लिख लो, ओके, दिस इज सिंपली व्हाट मैं कहना चाह रहा था जो, ओके, छाप लो। तो उससे ये होगा कि आपके आंसर डब्ल्यू के टर्म में निकल आएंगे, बस खत्म, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा दिया मैंने, ओके। चलिए तो मुझे फटाफट से क्विक रिप्लाई करो सब लोग, कौन सा समझ में आया कि इस वाले कॉन्सेप्ट हमने क्या नया सीखा है। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी आता है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स ऐड करना है उसके अंदर, ओके, क्वेश्चन को फेंक दोगे आप उठा के। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब एक नया लेवल दिखाता हूं आपको, मजा आ जाएगा उसको देखने के बाद। और बिल्कुल दिमाग से करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट अगर बुद्धि काम कर रही होगी तो बिल्कुल कर पाओगे इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। दो पैरेलल बीम्स हैं, दो पैरेलल कैंटिलीवर बीम्स हैं, पैरेलल समझते हैं, पैरेलल, दो पैरेलल कैंटिलीवर बीम्स हैं लाइक दिस, दोनों की स्टिफनेस सेम है, इसकी लेंथ L है, स्टिफनेस EI है, सॉरी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी नॉट स्टिफनेस, और इसकी लेंथ L है, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी EI है, ओके। अब ध्यान देना, जो इसमें नया पार्ट है, नया पार्ट ये है कि दोनों बीम का जो सिरे हैं, मतलब जो इनके फ्री एंड्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग of stiffness Ks, and a load W is acting on the upper beam,
आपको अगेन बतानी है रिएक्शन आरबी, करिए। ठीक है, रिएक्शन आरबी बतानी है बट आपको रिएक्शन आरबी यू आर टू डिटरमाइन। स्टिफनेस भी ले लो 3 EI बाई 2L क्यूब, ये आपको स्टिफनेस भी दे रखी। चलो करो ये क्वेश्चन। अगर आपने सीरियसली कर लिया ना तो ट्रस्ट में आप बहुत कुछ सीख चुके हो, मजा आ जाएगा फिर, मेरी मेहनत सफल। और एक चीज और दिमाग में रख के चलना, अभी तक 4 केस चल रहे हैं बस बेटा, 4 केसेस पे देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ वो 4 फॉर्मूला पढ़ लो, बस उन फॉर्मूला को अप्लाई करना आपको आना चाहिए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्मल जो हम बात करें मतलब जितने भी आ रहे ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव पेपर अनडाउटली आपको थोड़ा बहुत और भी सीखना पड़ेगा, बट अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जेई के, तो अब तो जेई भी आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कर दिया बेटा, तो आप लोगों के लिए बहुत ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है बेटा। सुन लो सारे लोग, अब तक ये जेई का पेपर कन्वेंशनल होता था मेंस पेपर, जेई का पेपर एसएसजी का पेपर अब ऑब्जेक्टिव कर दिया, यानी गेट का सिलेबस ही आने वाला उसमें भी। तो काइंडली आप लोग जेई का फॉर्म भी भर देना, ठीक है, जनवरी में पेपर होगा उसका भी, तो जेई का फॉर्म भर देना, तो उसका मेंस पेपर जनवरी में होगा, जनवरी फरवरी के आसपास। ओके चलिए इस क्वेश्चन को करिए, दिमाग लगाइए, और इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा आपको दोस्तों। आप बोलोगे सर कहां थे अभी तक आप, दिमाग लगाओ, दोनों केस को कंपेयर करना थोड़ा सा, पिछला केस देखो और इस केस को देखो, डिफरेंस नोट करो क्या हुआ है इस वाले केस में और पिछले केस, जो नया केस दिया उसमें डिफरेंस नोट करो क्या हुआ है। एक छोटा डिफरेंस मैं बता देता हूं जो क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे ये फिक्स्ड था, रिजिड था। अब हमारी स्प्रिंग का फ्री एंड कैसा हो गया, हमारी स्प्रिंग का फ्री एंड किसी बीम पे, फ्लेक्सिबल बीम पे लगा हुआ है। यहीं से बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, लगाइए दिमाग। आपका एमडी खत्म हो गया ना, आपका वीकेंड में बेटा कौन सा सिलेबस चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट चल रहा है ना, आईसी इंजन आरसी पावर प्लांट। ओके पैरेलल में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा क्वेश्चन में, इतना देर का क्वेश्चन भी नहीं है ये। चलो देखो बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखो बेटा कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, सबकी निगाह सामने रहेगी और बोलो, देखना मजा आने वाला है। ये रहा आपका पहला बीम, और ये रहा आपका दूसरा बीम जो मैं नीचे बना रहा हूं, थोड़ा तो नीचे बनाया मैंने इस बार, ठीक है। ओके देखना जरा क्या दिखाने वाला हूं आपको मैं। डायग्राम बनाया करो हमेशा, लिख लिख के याद किया करो, रिवीजन लिख लिख के करना चाहिए, ठीक है। ये रही बेटा स्प्रिंग, तो तीनों हो गए फ्री, तीनों का बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम, तीनों का बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा ध्यान देना, यहां था एक्शन डब्ल्यू जो हमारे बीम को नीचे फेंकेगा, जब बीम नीचे फेंकेगा तो ये स्प्रिंग पिचकेगी, स्प्रिंग पिचकेगी तो स्प्रिंग एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी आरबी, ये रहा बेटा आरबी।
ये रहा आर बी, कोई दिक्कत? यही सेम आर बी स्प्रिंग पे जाएगा, यही सेम आर बी यहां से रिएक्शन डेवलप करेगा, और यही सेम आर बी बेटा इस वाले एंड पे भी आएगा। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप बहुत होशियार बच्चे हैं, और आपको अगर डाउट है तो इसका मतलब आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझा ही नहीं अभी तक, आप इक्विलिब्रियम का मीनिंग नहीं जान पाए। दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। चेक करो, आंख बंद करके चेक करो बेटा, आंख बंद करके, मतलब आंख खोल के, सॉरी, नॉट आंख बंद करके चेक करो एक बार। अरे खुद ही सोचो, मैं कह रहा हूं छोड़ो, मैं कह रहा हूं ये फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, मैं कह रहा हूं ये फिक्स्ड है। रिएक्शन डेवलप होगी, आरबी होगी, ये आरबी अल्टीमेटली जाके इसमें रही है, स्प्रिंग भी तो जा रही है भाई, और स्प्रिंग क्या जमीन को नहीं दबा रही होगी? स्प्रिंग भी तो जमीन को दबा रही होगी यहां से, स्प्रिंग। अरे खुद ही सोचो, आप ऐसे सोचो, इसको देखो ही मत, आप ये सोचो, ये जमीन है, ये जमीन पे एक स्प्रिंग पड़ी हुई बेटा, ये लो, एक स्प्रिंग पड़ी हुई, ये फ्रीली स्प्रिंग पड़ी हुई बात, अरे अभी लो, अभी लो, 2 मिनट के अंदर ये स्प्रिंग फ्रीली पड़ी हुई, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, कोई मान लो मैंने एक पी फोर्स लगाया, क्या ये पी फोर्स जमीन में नहीं लगेगा? जमीन पे नहीं जाएगा ये पी फोर्स? क्या ये स्प्रिंग जमीन को नहीं दबा रही होगी? इमेजिन करो ये जमीन नहीं, आपका हाथ है, इमेजिन करो ये आपका हाथ है, अरे इमेजिन करो ये आपका हाथ है, आपके हाथ पे एक स्प्रिंग रखती, मैंने अब इसको दबाया मैंने, तो क्या आपके हाथ में फोर्स नहीं आ रहा? क्या आपका हाथ नीचे जाने का प्रयास नहीं कर? क्यों करेगा आपका हाथ नीचे जाने का प्रयास? क्योंकि जो स्प्रिंग है जब वो कंप्रेस होगी तो वो फोर्स आप पे, आपके हाथ पे भी आएगा। यानी कि अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, स्प्रिंग पे जा रहा होगा एक फोर्स पी, पी सेम फोर्स पी स्प्रिंग पे इधर आ रहा होगा, और सेम जमीन पे उतना ही फोर्स ऐसे जा रहा होगा, और नीचे से रिएक्शन डेवलप हो रही होगी। ये है किस्सा, आया वो समझ में? तो अगर ये डायग्राम क्लियर है ना, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, वरना कोई ताकत नहीं दुनिया की जो आपको क्वेश्चन समझा दे ये। और मैकेनिक्स थोड़ी सी सीखी है तो बेटा समझ में आ ही गया होगा। अरे ऑब्वियसली बात है यार, ये दोनों बैलेंस होंगे, ये दोनों बैलेंस होंगे, बात खत्म होगी है। ये दोनों कट होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब इनको जोड़ूंगा मैं तो सेम क्या मिलना चाहिए मुझे? जब मैं जोड़ूंगा ये फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं गंवार आदमी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है गौरव बाबू सर ने चीज सिखाई थी कि जब फ्री बॉडी डायग्राम्स को ऐड करेंगे तो लोडिंग डायग्राम मिलना चाहिए। बात करूं, ये लोडिंग डायग्राम, ये लोडिंग, ये लोडिंग डायग्राम में केवल एक ही लोड है, लोडिंग डायग्राम में केवल एक ही लोड है, बात खत्म, बात खत्म। जोड़ो बेटा इनको जरा, जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। जब मैं इसको इसको जोड़ूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। यानी क्या दिखेगा मुझे? मुझे क्या दिखेगा? मुझे जोड़ने के बाद पिक्चर कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, हाँ या ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे फ्री बॉडी डायग्राम को जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम को जोड़ने पे लोडिंग डायग्राम मिलना चाहिए, बात खत्म। तो डब्ल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, हाँ या ना? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म है क्वेश्चन, क्वेश्चन का कत्ल कर दिया आपने, खत्म। अब कुछ मत करो, क्या करो? कुछ मत करो, इधर आ जाओ फटाफट से, देखो जल्दी से। यहां पे जो बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट, बी पॉइंट, इस बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना होगा बेटा? इस बी पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा बी, वो कितना होगा? आज ही पढ़ाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। दोनों सेम ही लोड है, तो क्या डायरेक्ट लिख दूं? डब्ल्यू माइनस आर बी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई होगा। पहली बात, होगा, होगा, जल्दी बताओ, होगा। अब पिछले केस में बेटा इस डेल्टा बी को मैंने क्या लिखा था? केवल एक्स लिखा था। एक्स क्या था? स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, याद करो। तो क्या लिखा था पिछले केस में मैंने? एक्स इक्वल टू, ध्यान देना, मजा, अरे मजा, अरे मजा, अरे मजा, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अरे पिछले केस में ये बी पॉइंट नीचे गया था, कितना नीचे गया? जितना स्प्रिंग नीचे गया था, एक्स वैल्यू लिख दी थी। इस बार एक्स तो जाएगा ही जाएगा, प्लस अरे ये बीम भी तो नीचे जाएगी किसी अमाउंट से, यस और नो? अरे यस और नो, यस और नो। और ये अमाउंट कितना होगा? ये अमाउंट कितना होगा? ये अमाउंट कितना होगा? अरे रिप्लाई नहीं आ रहा। ये अमाउंट कितना होगा? ये अमाउंट होगा आर बी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। तो मेरे बच्चों क्या एक्स के साथ साथ ये वैल्यू भी ऐड कर दूं? आर बी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर, क्वेश्चन खत्म हो चुका। पिछला केस में यहां रिजिड सपोर्ट था, केवल एक्स अमाउंट नीचे गई, अब एक्स तो जाएगी जाएगी, प्लस ये वाला अमाउंट भी तो जाएगा भैया। ये अमाउंट कहां ले जाओगे? ये भी तो ऐड होगा। तो अब जो ये बी पॉइंट टोटल डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यहां पे हमारा फ्लेक्सिबल बीम आ गया है, पिछले केस में ये रिजिड था तो डिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा था, अब ये वाला डिफ्लेक्शन भी तो ऐड करोगे भाई।
तो अब जो टोटल बी पॉइंट नीचे का कितना गया, एक्स प्लस दिस। कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझ गए? अबे कितने लोग समझ गए? जल्दी बेटा, 14 लोग देख रहे हैं क्लास को, जल्दी रिप्लाई कर दो, नहीं क्लास बंद कर दूंगा मैं। समझ में आया, समझ में आया? खत्म हो चुका है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन की जान ले लिया आपने, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। पहले एक्स और तब इतना और ऐड हो गया। मान लो मैं एक और कोई लगा दो तो उसको भी ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मेरे बच्चों सबको क्लियर है ना? वेरी नाइस। तो फाइनली नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मेरे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। फाइनली मुझे क्या मिला? फाइनली, कौन सी नली बेटा? फाइनली, फाइनली मुझे मिला आरबी एल क्यू अपॉन 3 आई। अरे चल जा भाई, आरबी एल क्यूब अपॉन 3 EI प्लस, बेटा थोड़ी सी बुद्धि अगर काम कर रही है तो एक्स इसके बराबर होगा, एक्स इसके बराबर होगा, ये एक्स इसके बराबर होगा स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज इक्वल टू के इन टू एक्स। तो एक्स इसके बराबर होता है स्प्रिंग फोर्स को हम आरबी भी बोलेंगे, आरबी बाई के होगा। आरबी बाई के लिख दूं बेटा, तो आरबी बाई के लिख दूं, यहां पे ये बन जाएगा आरबी बाई के की वैल्यू क्या थी बेटा? के की वैल्यू थी 3 EI बाई 2L² 2L क्यूब इज इक्वल टू बेटा यहां से WL क्यूब अपॉन 3 EI। उसको ओपन कर दे रहा हूं, रीओपन कर दे रहा हूं इस वाले पार्ट को, WL क्यूब अपॉन 3I माइनस RBL क्यूब अपॉन 3I माइनस RBL क्यूब अपॉन 3 EI। कितना मजे, कितना सुंदर नजारा है भाइयों बहनों, इतना सुंदर नजारा मैंने अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखा बेटा। मजा 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 मजा, मजा ही मजा चारों तरफ, क्या बात है, मजा आ गया। यहां बचेगा आरबी, यहां बचेगा आरबी, वहां बचेगा आरबी। इस आरबी को इधर लेके आ जाओ तो बचेगा 3 RB। कितना बचेगा? 3 RB इज इक्वल टू W। सही चल रहा हूं ना? कोई गलत तो नहीं कर रहा बेटा? ओ सॉरी, 4 RB, एक 2 भी है यहाँ पे, 4 RB हो जाएगा बेटा। कितना आरबी हो जाएगा? 4 RB। कितना सुंदर नजारा आया, मजा आ गया बेटा। ऐसा नजारा बेटा 2000 साल में एक बार आता है बेटा, पता आपको? नहीं पता? ऐसा नजारा 2000 साल में एक बार आता है। छापो फटाफट। न्यूज देखते होंगे आप लोग, क्या बोलते हैं न्यूज वाले? ऐसा नजारा 1000 साल में एक बार आता है। सेम यार। तो बेटा आरबी कितना आ गया? आरबी आ गया W/4। आरे पूछो, आरे कितना आ जाएगा? 3W/4। मजा आया तरुण भाई? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको यही बताया था पिछले केस में कि स्टिफनेस अगर वो दे देता है तो काम आसान हो जाता है। देखो चेक करो, डब्ल्यू के फॉर्म में अपने आरबी आ गया, यही मैंने पहले समझाया था आपको, है ना? जैसे इस वाले केस में उसने मैं क्या दे दिया था? स्टिफनेस दे दी थी। कहां गई ये रे? तो मैंने स्टिफनेस की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, तो सारे आंसर मेरे डब्ल्यू के टर्म में आ गए। छाप लो फटाफट मेरे बच्चों, खत्म। आरबी आपका आ चुका है, आरए पूछ रहा, आरए निकाल लेना। तो इस तरह से होते हैं बेटा ये वाले क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़े। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी, ब्यूटी ये है कि अभी तक वो 4 केस ही चल रहे हैं, ये देखो तुम, ये समझा रहा हूं मैं आपको इतने दिन से। चलिए नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, ये आपके दिमाग के घोड़े, धागे सब खोल देगा बेटा। आ जाओ। और क्वेश्चन है बड़ा ही खतरनाक। कौन सी नाक? खतर। कौन सी नाक बेटा? खतर, खतरनाक। अब ये बन गई हमारी फिक्स्ड बीम, और अभी आपका इतना स्टेटस नहीं कि फिक्स्ड बीम को आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है? नहीं कर पाओगे, इसीलिए बेटा हमने क्या लगाया बीच में? एक हिंज। हाँ, प्रॉप्ट को कर लोगे, प्रॉप्ट कैंटिलीवर को सॉल्व कर लोगे आप लोग, अभी फिक्स्ड को नहीं कर पाओगे। फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है अभी, ठीक है? तो मैंने यहां पे लगा दिया बेटा एक हिंज। हिंज लगाते ही मुझे पता चल गया कि अब ये बन गई है एक तरह की बहुत ही प्यारी वाली बीम, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। अब बिल्कुल हिंज पॉइंट पे ही मैंने लगाया है लोड डब्ल्यू। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? ठीक मैंने बेटा कहां पे लोड लगाया है? इसी जगह पे लोड लगाया है। लेट्स टेक इट। इस वैल्यू को एल ले लो, इस लेंथ को एल ले लो। आपको बताना है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी। ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यू आर टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी। करिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल रिजिडिटी आपको EI लेनी है बेटा, दोनों पार्टी की सेम EI है बेटा, है ना। दिस इज EI, दिस इज ऑल्सो EI। ठीक है, दोनों का आपको क्या निकालना बेटा, डिफ्लेक्शन निकालना। निकालो फटाफट से। WL3 EI, ये आंसर किया है तरुण भाई ने। ओके, चलिए मेरे बच्चों, ये जो केस आपके सामने दिखाई दे रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। जब भी आपका लोड हिंज पे ही लग जाए और सिमेट्रिसिटी आपको अगर दिखाई दे रही है, चेक करो, सिमेट्रिसिटी दिख रही है। सिमेट्रिसिटी अगर आपको दिख रही है तो बेटा कुछ मत करो, ध्यान दो सब लोग, प्लीज फोकस आप सबका सामने होना चाहिए। अब मैं इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, दोनों बीम्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। चूंकि मुझे सिमेट्रिसिटी दिख रही है, तो मेरी बुद्धि मुझे ये बता रही है कि अगर ये W लोड है तो आधा इस पे जाना चाहिए और आधा इस पे जाना चाहिए। पहली बात, शक है किसी को? हो सकता शक हो, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। मुझे सिमेट्रिसिटी दिख रही है तो मेरी बुद्धि मुझे बता रही है कि क्योंकि दोनों पे लोड जाएगा तो आधा इस पे जाएगा, आधा इस पे, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो फकीर आदमी, हम नहीं मानेंगे। तो फिर सुनो कैसे सॉल्व होगा, सामने देखो। फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया कि बीम को दो पार्ट में तोड़ दो। अब किसी भी एक बीम पे ले लो लोड, जो आना लेना है, मान लो इस पे ले लिया मैंने, टोटल लोड W इधर ले लो बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? टोटल लोड W मैंने इधर ले लिया। अब ये W लोड क्या करेगा, ध्यान देना, ये W लोड बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा, बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा, बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा। जब ये बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा, बी पॉइंट को जब ये नीचे फेंकेगा, तो यानी कि इस पे एक रिएक्शन डेवलप हुई। यस और नो? आर, हाँ या ना? भाई अल्टीमेटली जब ये वाली ए बी बीम जब नीचे जाएगी तो वो BC बीम को नीचे फेंकेगी, नहीं फेंकेगी? यानी बी पॉइंट पे BC वाले बीम को देखो, अब BC वाले बीम को देखो तो BC वाले बीम पे एक रिएक्शन आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? और मैंने क्या सिखाया है, जो रिएक्शन यहां आएगा वही अपोजिट करके आपको यहां लगाना पड़ेगा, वरना मैकेनिक्स फेल हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम। और मैंने क्या सिखाया आपको कि जब हम इन दोनों डायग्राम को ऐड करेंगे, जब इन दोनों डायग्राम को ऐड करेंगे तो लोडिंग डायग्राम मिलना चाहिए, बात खत्म। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, दोनों आर कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, यस और नो? जब इन दोनों को ऐड करूं तो लोडिंग डायग्राम मिलना चाहिए, बात खत्म। तो एक नीचे ऊपर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अरे लगेगा नहीं लगेगा? अरे लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब इधर आओ फटाफट से, कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे बताएगा कि इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना होगा। लेट्स से इसको बीम 1 बोलता हूं, इसको बीम 2 बोलता हूं, तो यहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इन बीम 1 कितना होगा? इन बीम 1 कितना होगा? टोटल लोड कितना बीम पे? W माइनस आर L³/3 है। यस और नो, यस और नो, यस और नो? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे कि क्यों आया।
सिमिलरली इस बीम का डिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इन बीम 2 इज इक्वल टू आर एल क्यूब अपॉन 3 EI। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? क्या दोनों पॉइंट बी पॉइंट दोनों बीम के लिए एक दूसरे कनेक्टेड है? तो जितना बी पॉइंट वन बीम का जाएगा उतना ही बी पॉइंट दूसरे बीम का भी जाएगा नीचे। जितना डिफ्लेक्शन पहले बीम का बी पॉइंट के लिए होगा उतना ही दूसरे बीम का भी बी पॉइंट के लिए होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है तो थोड़ी डिटैच हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। कनेक्टेड रहेंगे ना, पिन लगी हुई ना, पिन जॉइंटेड है वो। तो जितना बी पॉइंट पहले बीम के लिए नीचे जाएगा उतना ही दूसरे बीम के लिए जाएगा, नहीं जाएगा? जल्दी बताओ। तो क्या ये डिफ्लेक्शन बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो कहना ही राइट कि डेल्टा B1 इज इक्वल टू डेल्टा B2। यस और नो? तो दोनों को बराबर करो मेरे बच्चों। यहां से क्या आया? W माइनस R एल क्यू अपॉन 3 EI इज इक्वल टू R एल क्यूब अपॉन 3 EI आया। 3 EI से 3 EI गया, एल क्यूब से एल क्यूब गया बेटा। यहां बचा W माइनस R इज इक्वल टू R। कितना आया बेटा? 2R इज इक्वल टू W, R इक्वल टू W/2। अरे गौरव सर, आज तो आप दिन में तारे दिखा रहे हो, आज तो आप दिन में तारे दिखा रहे हो। जल्दी आ जाओ गधों, जल्दी आ जाओ इधर। इसलिए कह रहा हूं बेटा, क्या कह रहा हूं, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ये क्या था? ये था W। यहां से रिएक्शन आई है W/2 और यहां से रिएक्शन आई है W/2। आइए अब इफेक्टिव लोड चेक करो बीम नंबर 1 पे। बीम नंबर 1 पे इफेक्टिव लोड कितना बचा? W और W/2। तो इफेक्टिव कितना बचा? W/2। यहां कितना बचा मेरे बच्चों? W/2। मजा आ गया? मजा आ गया क्या? यही मैंने पहले भी लिखा था। यस, छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट। मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? देखो चार केसेस कहां कहां लेके जा रहे हैं बेटा आपको। 4 केसेस, केवल 4 केस पढ़ाए भी मैंने, केवल 4 केस पढ़ाए और मैं इन 4 केसेस पे 40 दिन पढ़ा सकता हूं आपको। 40 दिन, ट्रस्ट मी, 40 लेक्चर ले सकता हूं 4 केसेस के ऊपर में। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। क्या बात है मेरे बच्चों, ठीक है? तो हमेशा बेसिक्स क्लियर रखने हैं, बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो वो मैंने अपने सूझ से कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि मुझे दिख रहा था सिमेट्रिसिटी, तो W/2 आ जाएगा। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा आप शॉर्टकट अपनाएं। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना, कभी भी ये सब मत करना। मैं चाहता हूं ये प्रोसेस को फॉलो करें। ओके, दिस इज द प्रोसेस। क्योंकि मान लो उसने ऊपर नीचे कर दिया कुछ भी तो गड़बड़ कर लोगे आप। तो ये प्रोसेस हमेशा काम करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड बीम दिया जाए और बीच में हिंज लगा दिया जाए, तो समझ जाओ आपको कुछ नहीं करना, डिफ्लेक्शन को इक्वेट करना है। डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा क्योंकि पिन कनेक्टेड है वो। तो जितना पॉइंट, अब वो लोड कहीं भी लगाए, एक नया केस अगर मान के चलो, मान लोड यहां लगा दे, कहीं जहां मन करे वहां लोड लगाए, लगाने दो उसको सेटिस्फाई होने दो। एक कॉन्सेप्ट इसमें हमेशा ध्यान रखना, इस वाले केस में लोड जहां लगना है लगता रहे, कोई फर्क नहीं पैदा, कोई फर्क नहीं पैदा सर। लोड जहां लगाना लगाइए आप। इस केस में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, हमेशा लोड जहां लग रहा है लगाओ। बिफोर हिंज पे लगाए, हिंज के उधर लगाए, हिंज के इधर लगाए, जहां मन करे वहां लगाए। इंपॉर्टेंट नोट ये डाल लो, इंपॉर्टेंट नोट ये डाल लो, एट हिंज पॉइंट, एट हिंज पॉइंट deflection will be same, deflection will be same for both the beams, both the beam, क्योंकि वो एक तरह से दो बीम को कनेक्ट करने वाला पॉइंट है। हिंज पॉइंट क्या हमारा? दो बीम को कनेक्ट करने वाला पॉइंट है। डिफ्लेक्शन विल बी सेम फॉर बोथ द बीम, लेकिन 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 बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट, slope may be same or may not be same। बात समझ में आ रही है? may be same और may not be same सर। जी हां, डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा, हमेशा। ऑलवेज वर्ड लगा दिया, मतलब ऑलवेज लिखा मैंने, कहीं नहीं लिखा। द हिंज पॉइंट डिफ्लेक्शन विल बी सेम, विल ऑलवेज बी सेम। ऑलवेज लगा यहां पे, ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड का मतलब है लॉ हो गया, लॉ। भगवान, भगवान आगे, भगवान खड़े हो गया आगे। ऑलवेज बेटा बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। मैं लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। माइंड प्लीज, एक टीचर को ऑलवेज वर्ड बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए।
क्योंकि जितनी दुनिया में नॉलेज है ना, उसका हम 0.00001% भी नहीं जानते हैं। ट्रस्ट मी। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, सब गधे हैं। मैं सोम का 0.001% भी नहीं जानता अभी, और आई एम टेकिंग द रिस्क। मैं एक रिस्क ले रहा हूं ऑलवेज वर्ड को यूज करते समय। ऑलवेज वर्ड एक ऐसा वर्ड है मेरे बच्चों जो टीचर को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचर को दुनिया की पूरी नॉलेज नहीं है, किसी भी टीचर को। नो वन इज द मास्टर हियर। और अगर कोई टीचर ऑलवेज वर्ड यूज कर रहा है तो समझो बहुत रिस्क ले रहा है, और मैं ये रिस्क ले रहा हूं आज। बात समझ में आ रही है? मैं क्या लिख रहा हूं? एट हिंज पॉइंट द डिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी सेम, हमेशा सेम होगा, लेकिन स्लोप मे बी सेम, मे नॉट बी सेम। उसका रीजन भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो जब भी इस तरह कॉन्सेप्ट आपको ये इस तरह कोई केस कहीं पे मिलता है, ये वाला, इस तरह वाला केस, तो डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक है। चाहे मैं लोड कहीं भी लगा दूं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये पॉइंट डिटैच थोड़ी जाएगा, पिन टूट थोड़ी जाएगी भाई, पिन टूट के अलग थोड़ी हो जाएगी। तो बीम जब भी नीचे आएगी, खुद फील करके देखो जरा, इस केस को फील करके देखो, दोनों पॉइंट तो सेम नीचे आएंगे ना। जितना जितना बीम नंबर 1 के लिए बी पॉइंट नीचे आएगा, उतना ही बीम नंबर 2 के लिए भी नीचे आएगा। बट स्लोप हो सकता है सेम ना हो, वो अभी लॉजिक दूंगा क्यों नहीं है, बट डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा बेटा, है ना? तो यहां तक समझ में आ गया बेटा बच्चों सबको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बेटा जल्दी। मजा आया? अब इस केस के लिए बेटा आपसे डिफ्लेक्शन एक्चुअली पूछा गया, तो पहले डिफ्लेक्शन निकाल लो, आ कितना रहा है। तो पहले डिफ्लेक्शन बताओ कितना आ रहा है। अब हमारे पास आर भी आ चुका है, मतलब आर आ चुका है, इसमें रख दो, इसमें रखो, सेम आंसर आएगा। एक और चीज समझो, अरे क्योंकि दोनों डिफ्लेक्शन सेम है ना, अबे दोनों वैल्यू को हमने इक्वेट किया है ना, यानी कि आपकी जो आर की वैल्यू आ रही है वो इसमें रखो चाहे उसमें रखो, आंसर सेम आना चाहिए। चेक करो, जैसे यहां पे बेटा आर की वैल्यू W/2 रखोगे तो कितना बचेगा? W/2 L क्यूब 3 आई। यहां रखोगे तो क्या बचेगा? W/2 L क्यूब 3 आई। तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो फाइनली हमारा बेटा डिफ्लेक्शन कितना आ गया? तो फाइनली कौन सी नली? फाइनली डिफ्लेक्शन ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू W/2 L क्यूब अपॉन 3 EI, यानी कि आंसर आ जाएगा W L क्यूब अपॉन 6 EI। मजा 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 मजा। छापो, ठीक है? अभी वो लॉजिक भी दूंगा, स्लोप वाला क्यों अलग होगा, पहले इसको छापो पहले आप। अब इस केस के लिए मेरे बच्चों ये फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने ये रहे, ये वाला बीम ऐसे जाएगा और ये वाला बीम ऐसे जाएगा। दोनों बीम कैसे हैं? एक से, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। दैट इज वाई इस केस के लिए स्लोप भी क्या होगा बेटा? स्लोप B1 इज इक्वल टू स्लोप B2। इस वाले केस के लिए होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है कि नहीं है? इस वाले केस के लिए होगा, 100 बार होगा। कितना होगा निकाल लो, क्या बनेगा बेटा स्लोप? यही लिख दूं, W L² अपॉन 2 EI। ये होता फॉर्मूला। कितना आंसर आ गया बेटा? θB1 इज इक्वल टू θB2 इज इक्वल टू WL² अपॉन 4 EI 4 EI। खत्म, छाप लो फटाफट। तो इस केस के लिए हमारा स्लोप भी सेम है, इस केस के लिए हमारा डिफ्लेक्शन भी सेम है। बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज कि स्लोप हमेशा सेम आएगा। अभी एग्जांपल दूंगा, छापो पहले यहां तक। क्लियर है? इट इज क्लियर एवरीवन? मजा आ गया? चलो अब एक केस और ले सकते हैं हम लोग, समझाने के लिए ले रहा हूं बेटा मैं इसको। प्लीज अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल लेना मेरे बच्चों। जो भी मैं इस तरह से लिखता हूं, वो समझ लो वो बहुत बड़ी चीज लिख दी है मैंने। इसको अपने नोट्स में काइंडली डालना है आप लोग, ओके? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक केस और लेता हूं मेरे बच्चों। सपोज ये रही बीम, ध्यान देंगे सब लोग, दिख रहा है ना? दिख रहा है, ध्यान देंगे सब लोग। ये रहा इंच पॉइंट, ये है आपका क्या? ये है आपका क्या ले लूं इसको मैं? लेंथ L ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी EI ले लो, लेंथ
एल ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी ई आई ले लो, ठीक है। दोनों बीम आइडेंटिकल है, मतलब देखने में सेम है ना। इसकी लेंथ भी एल है और फ्लेक्सिबिलिटी ई आई है, ओके। अब की बार लोड मैंने बेटा डब्ल्यू मिड पॉइंट पे लगाया है, यहां पे डब्ल्यू लोड मैंने इस बार यहां लगाया है। समझना यार, मजा आने वाला है। डब्ल्यू लोड इस बार मैंने यहां लगाया है। जैसे फील कराता हूं आपको जरा, है ना, देखते हैं जरा। अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रहा। ध्यान देंगे कि इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं इस W को यहां की जगह यहां ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं कि समझ जाएंगे आप 2 मिनट बाद। यहां ये W यहां पे है, ठीक है। तो यानी कि W ये रहा, और हम क्या बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इस वाले को थोड़ा ऊपर बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये W हमारे बी पॉइंट को, उसको बी पॉइंट मान लेते हैं, नीचे फेंकेगा, यानी कि इस वाले बी पॉइंट पे एक रिएक्शन आएगी नीचे की तरफ, एक फोर्स आएगा कोई आर, और सेम फोर्स आर उसी पॉइंट पे ऊपर लगेगा। किसी को आपत्ति है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फील हो गया? फील हो गया कि नहीं हो गया? अरे फील हुआ कि नहीं हुआ? फील हुआ कि नहीं हुआ? हो गया एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब इसको बोल देते हैं बीम नंबर 2, ये है बीम नंबर 1, और पॉइंट था बी। तो यहां से अब बेटा यहां पे ध्यान दो आप, इसको कैसे इसका डिफ्लेक्शन कैसे निकालूंगा, अब याद करो। इसका डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा? अब इसके लिए एक अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। इस वाले केस के लिए क्या बनेगा? वो फ्री बॉडी डायग्राम अलग से याद करो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ये क्या, कि ये बीम को ऐसे फेंकेगा, और जो आर है बेटा वो किधर फेंकेगा? आर ऊपर फेंकेगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसे करके आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ। ये आर ऊपर फेंकेगा और ये डब्ल्यू उसको नीचे फेंकेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? फील करना जरा। L/2 पे लिया था हमने ये, L/2 L/2। अब याद करो मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए यहां पे डिफ्लेक्शन कितना होता था? 5/48 WL3/EI लिखवाया बेटा मैंने, चेक कर लो आराम से, कल ही करवाया केस मैंने। तो इस केस के लिए हो गया 5WL3/EI, और यहां से ये ऊपर फेंकेगा, ऊपर कितना हो गया? RL3/3EI। मजा आया? कितना जबरदस्त केस बनने वाला, देखो मजा आ जाएगा। ओके, यानी कुल मिला के अब हमारा जो डिफ्लेक्शन आया कितना आया? इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आया कितना कुल मिला के? तो फॉर बीम वन द डिफ्लेक्शन B1 इज इक्वल टू कितना? डिफ्लेक्शन ड्यू टू W माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू R। कुछ कहा मैंने? कुछ नया किया? उसको देखो ही मत, उसको देखना ही नहीं है भैया, इसको देखो अभी, इसको देखो। इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालो, बात खत्म। कितना आया बेटा? कितना आया? 5/48 WL3/EI माइनस ये क्या बना? RL3/3EI। याद करो, ये हम कर चुके हैं, और इसको हम जीरो करते थे। जीरो नहीं करूंगा मैं, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा B1। यानी हमारा B1 इस वाले फर्स्ट बीम के लिए जो बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आया कितना आया? इतना आया। बात खत्म, इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर बीम 2 बेटा, फोकस सामने प्लीज। फॉर बीम 2, बीम 2 के लिए डिफ्लेक्शन B2 कितना होगा मेरे बच्चों? जल्दी बता दो। इस केस के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा? जल्दी बता दो। इस केस के लिए डिफ्लेक्शन होगा कितना? कितना? इस केस के लिए डिफ्लेक्शन होगा RL3/3EI होगा। होगा इक्वेशन नंबर 2। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रंथ लिखवाया था आपको, एक इतनी बड़ी बात लिखवाई थी कि हिंज पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा, चाहे बीम में लोड कहीं भी लग रहा हो, क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है बेटा। तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये भी नीचे जाएगा, बात खत्म। तो डिफ्लेक्शन तो बी पॉइंट का सेम ही होगा बेटा दोनों के लिए। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को बराबर कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को बराबर कर दूं। अरे कर दूं कि नहीं कर दूं? अरे कर दूं कि नहीं कर दूं? तो इक्वेशन 1 यानी कि क्या लिखता हूं यहां पे, देखो। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? कि एट हिंज पॉइंट डिफ्लेक्शन इज सेम।
डिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों कॉमन पॉइंट है, डिफ्लेक्शन इज सेम, hence I can write what डेल्टा B1 इज इक्वल टू डेल्टा B2। उम्मीद कर रहा हूं मेरे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। ओके, मैंने बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल लिया, मैंने इस वाले बी पॉइंट का दोनों को बराबर कर दिया। बेटा यहां से क्या निकल आएगा, आर निकल आएगा। निकाल लें निकाल लें निकाल लें। अरे गौरव सर जल्दी, 5/48 WL³/EI माइनस RL³/3EI, और यहां से RL³/3EI। ठीक है मेरे बच्चों, मजा आया, मजा मजा। सोम 2.0, 548 WL³/EI is equal to twice RL³/3EI। बेटा EI से EI जाएगा, L³ से L³ जाएगा, 3 से जाएगा 16 बार, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा 5W/16, तो यहां बचेगा और यहां बचेगा 2R। तो मेरे बच्चों R कितना आ गया, 5W/32। कितने लोगों को समझ में आया, गलती तो नहीं कर रहा कहीं मैं? 3 से कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा ना, 16 बार जाएगा, और 2 को नीचे उतार लेंगे तो 32 हो जाएगा, 5W/32। यस, तो ये आ गई बेटा आर की वैल्यू। मजा आया, मजा आया, मजा आया। अरे मजा आया कि नहीं आया भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मजा आया कि नहीं आया? तो आर निकाल लिया मेरे बच्चों, फील हो रहा है कुछ भी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाया नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। बीम को 2 पार्ट में तोड़ दिया, और ये सीन ऑलरेडी सिखा चुका था आपको। अब ये भी हमें पता है कि बी का डिफ्लेक्शन निकलता है, तो ऑलरेडी सीख चुके हम लोग कि जब भी ऐसा कोई केस बनेगा तो ये नीचे फेंकेगा, ये ऊपर फेंकेगा, तो टोटल डिफ्लेक्शन निकाल लिया मैंने बी पॉइंट का। अगर नीचे यहां पर रोलर लगा होता तो मैं इसको 0 कर देता, स्प्रिंग लगी होती तो एक्स कर देता। इस बार ऐसा केस ही नहीं है, इस बार तो हमने निकाल लिया, बात खत्म हो गई, इस बार हमने निकाल के रख लिया, और फिर हमें इसका निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया, उससे हमारी आर निकल आई। क्लियर है? अरे मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ रूलर लगा होता तो 0 करता था, इसको मैं याद करूं, करता था। अगर यहाँ स्प्रिंग लगा देता तो मैं इसको एक्स लिखता था, 2 स्प्रिंग लगा दूं तो डबल एक्स हो जाएगा, स्प्रिंग एक और नीचे बीम लगा दी तो बीम का भी ऐड कर देता। इस बार कुछ पूछ नहीं रहा मुझसे वो कि निकालो मत निकालो, इस बार तो मैंने निकाल के रख लिया वो। अब रखने के बाद दूसरे वाली बीम के डिफ्लेक्शन से उसको इक्वेट कर दिया, और दिस इज हाउ मेरे पास रिएक्शन निकल आई। बेटा रिएक्शन आ गई। अब मेरे बच्चों यू कैन यूज ईदर इक्वेशन, चाहे आप इक्वेशन 1 ले लो, चाहे इक्वेशन 2 ले लो, किसी में भी पुट कर दो, आपका डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो किस में पुट करूं बताओ? पहली वाली, दूसरी पुट कर दो, दूसरे पुट करना आसान है मेरे लिए, आर की वैल्यू पुट करनी, आंसर मेरे सामने है। और इसमें पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसमें पुट करो तो भी सेम आंसर आएगा। तो इस वाली में कर दो पुट आर की वैल्यू को, तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू आर की वैल्यू आई है 5W/32 L³/3EI। क्लियर है? क्लियर है? ये निकला है बेटा मेरा क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी। आप इक्वेशन 1 में भी रख के निकाल लेना, सेम आंसर आएगा। तो कितना होगा बेटा ये हो जाएगा 5W/L³/32 कितने बनेंगे बेटा, 32 बनेंगे 96 EI। मजा 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 ही मजा है बेटा, छापो फटाफट। डिफ्लेक्शन की चरम में घुस रहे बेटा हम लोग 1 by 1। ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, क्योंकि यही एप्टीट्यूड है बेटा, यही आएगा आपके गेट के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और सेम इक्वेशन आप चाहो तो 1 वाली में यूज करेगा तो सेम आंसर आएगा वहां से बेटा, सेम आंसर आएगा। तो इट्स योर चॉइस, आपको जहां से निकालना आंसर वहां से निकाल सकते हो। यहां पे पुट कर दो बेटा आर की वैल्यू, तो भी सेम ही आंसर आएगा, 5/96 WL³/EI। अब हम निकालेंगे स्लोप, अब आएगा मजा, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब हम स्लोप निकालेंगे। इस केस के लिए स्लोप क्या बनेगी बेटा, जल्दी बताओ, इस केस के लिए स्लोप क्या बनेगी? स्लोप फॉर बीम 2 निकाल रहा हूं पहले मैं, स्लोप फॉर बीम 2 कितनी आएगी मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। θB2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू निकाली आपने
5w/32 r, यानी WL² होता ना 2EI, ये रहा। तो निकालो बेटा कितनी आई। तो यहां से आ गया θB2 इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करें जरा, कितना आ गया 5WL² 32×64 64EI। छापो छापो रे भैया छापो। ये आंसर आ गया आपका स्लोप ऑफ बीम 2। स्लोप ऑफ बीम 2 आई अभी। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बीम 1, और उसके लिए बेटा मुझे फिर से कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आ जाओ फटाफट से। मजा 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 मजा, इधर आओ। ये रहा आपका बीम 1, ठीक है, जिस पे एक लोड है W यहां पे, और एक लोड है बेटा W कितना 5 कितना आया था ये 5W/32। चेक करो, आई एम डूइंग नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं। आर केवल पुट कर दिया बेटा, बस W ये रहा और R ये रहा। क्लियर है, क्लियर है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। और इसको सॉल्व करने के लिए बेटा मैंने क्या सीखा है, मुझे गौरव सर ने सिखाया है। डायरेक्ट कर दूं, स्टेप कम कर दूं, पता है हमें क्या करना है। क्या करना है, ये नीचे घुमाएगा ऊपर घुमाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा। तो मेरा जो θ1 बनेगा यहां पे क्या बनेगा, ध्यान दो, θB1 कितना बनेगा, θ/W माइनस θ/R। और θ/W इस केस के लिए क्या होता था बेटा, याद करो L/2 पे जब हम लगाते थे, L/2 पे लगाते थे तो वैसे होता था WL²/2EI। WL²/2EI, तो L/2 की वैल्यू रखूंगा WL²/2EI। तो L/2 पे कितना आता था, एक मिनट, WL²/2EI L/2 रखूंगा तो WL² 8 आएगा। तो यह आएगा WL²/8EI। चेक करो, पढ़ाया था बेटा मैंने ये। अरे समझ में आया क्या कर दिया मैंने ये। अरे मैंने कुछ नहीं करा, ये करा ये L/2 पे है, तो ये ऐसे घूमेगा और ये पार्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो जो स्लोप यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। तो ये कितना आएगा, L के पे L/2 रख दूं तो फॉर्मूला होता है WL/2² 2EI। कितना आ गया, WL²/8EI। तो वही किया मैंने, कल पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। और यहां से क्या स्लोप बनेगा बेटा, यहां से बनेगा RL²/2EI बनेगा। RL²/2EI बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से आया WL²/8EI, और इसने उल्टा घुमाया ऊपर की तरफ, तो माइनस वैल्यू पुट कर रहा हूं आर की 5W/32 नीचे उतार लिया। 2EI ऑलरेडी है, और यहां पे क्या बचा बेटा L²। बेटा जरा इसको सॉल्व करें, कितना आंसर आ रहा है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 64 एलसीएम आ जाएगा 64। 8 से जाएगा 8 बार, तो 8WL² 64EI एलसीएम आ गया। और 32 दूनी 64 माइनस का 5WL²। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आया 3WL²/64। पिछला कितना आया था, पिछला आया था 5WL²/64। मजा आया, मजा आया, अरे मजा आया कि नहीं आया भाइयों बहनों। सॉम 2.0 का मजा लेते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो θB1 इज इक्वल टू कितना आ रहा सॉल्व करने के बाद, एक बार दोबारा रेट चेक कर लूं मैं। 64 का एलसीएम आ जाएगा, 8 2 64, 8 इधर जाएगा और 64 जाएगा एक बार, और 5W बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आ गया बेटा 3WL²/64EI 3WL²/64EI। क्या देखा इस केस में हमने, इस केस में स्लोप सेम नहीं है। यू नो व्हाई, क्योंकि लोडिंग पैटर्न अलग अलग है भाई। डिफ्लेक्शन को सेम होना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। डिफ्लेक्शन हैज टू बी सेम क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। पिन जॉइंट है बेटा, पिन जॉइंट है, पिन दोनों पॉइंट नीचे एक साथ जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये अलग जा रहा है अलग जा रहा है, दोनों पॉइंट एक साथ नहीं है। तो डिफ्लेक्शन होता है वर्टिकल। डिफ्लेक्शन क्या होता है, वर्टिकल लीनियर मोशन। याद करो, लीनियर डेविएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन हैज टू बी सेम, उसको सेम होना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। लेकिन अब लोडिंग पैटर्न अलग अलग हो गया, यानी कि इस बीम के घूमने का तरीका कुछ और होगा, इस वाले पार्ट का घूमने का तरीका कुछ और होगा। मतलब इसका रोटेशन कुछ और तरीके से हो रहा होगा, इसका रोटेशन कुछ और तरीके से हो रहा होगा। दैट इज व्हाई इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है। मजा आया कि नहीं आया, अरे मजा आया कि नहीं आया। अरे 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 सीखो सीखो सीखो, रटो मत, कोई नहीं रटेगा। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में बिल्कुल सिमेट्रिसिटी थी, सब कुछ सिमेट्रिक था।
डिफ्लेक्शन में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा। ऐसे केस में डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा, लोडिंग कोई भी आ जाए, कोई भी लोडिंग आ जाए, डिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा, बात खत्म। लेकिन स्लोप चेंज हो सकती है। अगर सिमेट्रिसिटी है, आपको दिख रहा है सेम केस है, तो फिर स्लोप भी सेम है। और जहां आपको लगे यार ये इस पे लोड कुछ और है, उस पे लोड कुछ और है, वही स्लोप डिफरेंट हो जाएगी, बात खत्म, किस्सा खत्म भाइयों बहनों, किस्सा खत्म। आया समझ में? क्या बात है आकाश पौडवाल भाई, मजा आ गया, सबको फील हो गया? बाकी लोग बेटा, बाकी लोग रिप्लाई करें, बाकी लोग रिप्लाई करें। अरे मजा आया कि नहीं आया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग यार। 4 केस चल रहे हैं, भी केवल 4 केस। मृणाली, ऋतिक, बाकी के लोग, आकाश, प्रीतेश, तरुण, पिंटू, भावना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो क्यों हुआ ऐसा? रट तो नहीं रहे हो ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खुद ही दिख रहा है यार, ये लोड इधर घुमा रहा है, ये लोड इधर घुमा रहा है, और वहां पे चेक करो, वहां पे वो एक ही तरफ घुमा रहा है, नीचे की तरफ, और वैल्यू भी अलग अलग है, इसलिए बेटा क्या हो रहा है, स्लोप अलग आ रही है। क्लियर हुआ? अब मेरे बच्चों इतना पढ़ाने के बाद आपको मैं एक छोटा सा केस देता हूं, ठीक है? और मैं देखना चाहता हूं आप उस केस को कर पा रहे हो कि नहीं। बहुत बहुत चवन्नी भर का केस है, बहुत चवन्नी भर का। ये रहा एक कैंटिलीवर बीम, ये रहा, और एक कैंटिलीवर बीम ये रहा। बीच में लगाया गया है, जहां पे इनका फिक्स फ्री एंड पे रोलर लगाया, रोलर रोलर है ये। रोलर के थ्रू दो बीम कनेक्टेड है, दोनों बीम की लेंथ सेम है, दोनों बीम का फ्लेक्सिबिलिटी सेम है, और जो लोड है वो यहां लगा हुआ है, डब्ल्यू, लोड यहां लगा हुआ है। मुझे बस इतना बता दो, लेट से ये है बीम नंबर 1, ये है बीम नंबर 2, और ये पॉइंट है बी। तो इस बी पॉइंट पे बीम नंबर 1 के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल्टा B1, बीम नंबर 2 के लिए डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल्टा B2, बीम नंबर 1 के लिए स्लोप होगा डेल्टा B1, और बीम नंबर 2 के लिए स्लोप होगा डेल्टा सॉरी थीटा, थीटा B2। तो मुझे इनमें रिलेशन बता दो बस, रिलेशन, रिलेशन का मीनिंग है कि क्या होगा, स्लोप बराबर होगी नहीं होगी, डिफ्लेक्शन बराबर होगा नहीं होगा, ये बताना आपको। मतलब मुझे इनमें साइन लगाने हैं, बराबर होगा कि नहीं होगा, या तो बराबर का साइन लगाना है या बराबर नहीं होगा साइन लगाना है। सेम ईयर, यहां बराबर होगा या नहीं होगा, ये दो साइन यूज करने हैं आपको, बस बताइए कौन से साइन यूज करूं। चलिए समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इतना बता दो बस। मतलब 4 ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा क्या, कि डेल्टा B1 इक्वल टू डेल्टा B2। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसी में, डेल्टा B1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा B2। दो ऑप्शन हो गए। फिर ऑप्शन सी है थीटा B1 इक्वल टू थीटा B2, और ऑप्शन डी है थीटा B1 इज नॉट इक्वल टू थीटा B2। 4 ऑप्शन में से बेटा ऑप्शन बता दो फटाफट से कौन सा सही है। MSQ है ये, जल्दी बताओ चलो। MSQ है बेटा सामने ये आपके, कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन समझ गए ना क्या बता रहा हूं मैं। ए मतलब है, ए ऑप्शन है थीटा B1 इक्वल टू थीटा B2। बी ऑप्शन है थीटा B2 इक्वल थीटा B1 इज नॉट इक्वल टू थीटा B2, सॉरी डेल्टा B2। सी ऑप्शन है थीटा B1 इक्वल टू थीटा B2, और डी ऑप्शन है थीटा B1 इज नॉट इक्वल टू थीटा B2, डी ऑप्शन। क्लियर? तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही है इसमें से। रोलर लगा हुआ, रोलर रोलर लगा हुआ है मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, रोलर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रोलर। तो ए ऑप्शन मैं लिख देता हूं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ए ऑप्शन था आपका कि डिफ्लेक्शन ऑफ B1 इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ B2,
थीटा ऑफ B1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ B2. Deflection of B1 is not equal to deflection of B2. Theta of B2 is not equal to theta of B1. चलो अब करो. अब मुझे बताओ कौन कौन सा आंसर सही है. मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, रोलर लगा दिया तो क्या हुआ? अरे रोलर बिल्कुल सेम वही काम करता है जो हमारा भाइयों बहनों इंटरनल हिंज काम करता है. बस कोई डिफरेंस नहीं, वही चीज है बेटा. ये वही चीज है. बस उसमें ये था कि दोनों बीम को आमने सामने रख के हिंज कर दिया जाता है. हिंज मतलब हिंज कर दिया जाता है. यहां पे एक बीम को दूसरे बीम के ऊपर रख दे, दोनों का काम बेटा सेम ही है. ठीक है. अरे दोनों काम सेम है बेटा. तो ये कुछ नहीं है यहां पे. डू नॉट गेट कंफ्यूज. ये जो रोलर लगाया गया है, दिस रोलर इज एक्टिंग लाइक अ हिंज पॉइंट ओनली. कुछ और नहीं है बेटा. ये हिंज पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है. समझ में आ रही पहली बात. तो क्या सीखा हमने? अरे ये तो हिंज दिमाग में क्या आ गया? हिंज आ गया. अब हिंज आ गया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जितना बी पॉइंट पहले बीम के लिए नीचे जाएगा उतना ही बी पॉइंट दूसरे बीम के लिए भी नीचे जाएगा. बात खत्म. बात खत्म. यानी डिफ्लेक्शन दोनों बीम का सेम होगा. पहली बात, डिफ्लेक्शन दोनों बीम का सेम होगा. यही मैंने आपको सिखाया था. ओके. अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सिमेट्रिसिटी तो कहीं से नहीं दिख रही, दूर दूर तक नहीं दिख रही. जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पे ये बन जाएगा इस तरह का बीम. ये बन जाएगा इस तरह का बीम. डब्ल्यू यहां लगा हुआ, आर यहां पे लगा हुआ है. और जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसा. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 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 तो सिमेट्रिसिटी दूर दूर तक दिख रही है क्या? नहीं दिख रही. मतलब इन दोनों का स्लोप सेम नहीं होगा. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. तो एमएसक्यू अगर आ गया बेटा तो ये दो ऑप्शन आपके सही हैं. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डिफ्लेक्शन इक्वल बट नॉट स्लोप. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. बिल्कुल ठीक बेटा, परफेक्ट. छाप लो फटाफट. छाप लो फटाफट. छाप लो फटाफट. और अगर मैं इसी लोड को यहां लगा देता अगर, तो क्या होता बेटा? तो फिर मुझे दिख रहा है कि आधा इस पे जाता, आधा उस पे जाता. किस्सा खत्म. W/2 ये लेता, W/2 वो लेता. और फिर उस केस में हमारे ऑप्शन क्या क्या हो जाते? ऊपर वाले दोनों हो जाते, ये दोनों. ठीक है. तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में कहानी आ गई होगी. छाप लो फटाफट. चलिए. क्या बात है आकाश भाई, खेल गए. डब्ल्यू को रोलर पे कर दें तो ये. और भी बेटा आपका जो डाउट है वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है. चलिए, वन मोर क्वेश्चन प्लीज. वन मोर क्वेश्चन प्लीज. पढ़ते जाओ बस बेटा आप. बाकी सब गौरव बाबू के ऊपर छोड़ दो. मेहनत करो बस दिन रात. दिस इज द टाइम. ये टाइम है 6 महीने का आपके, तो अपने करियर को चेंज करने का एकदम. ये टाइम है जब आप निखर सकते हो और ये टाइम है जब आप बिखर सकते हो. चॉइस इज योर्स. ठीक है. यही एक टाइम है जो आपको निखारेगा या जो आपको बिखारेगा. बात समझ में आ रही है? चॉइस इज योर्स. बॉल बेटा हमेशा आपके पाले में होती है. बॉल ऑलवेज इन योर कोर्ट. एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो. एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि मेरे साथ ये कमी है, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे तो घर में लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमकाना. तो सब व्यर्थ बातें हैं. मैं तो मेंटली प्रेशर में हूं, दिस एंड दैट. कुछ नहीं होता बेटा. सब सब व्यर्थ बातें हैं ये. सब फालतू की बातें. कुछ नहीं होने वाला. डब्ल्यू न्यूटन मीटर का लोड लगा हुआ है. बीम की जो टोटल लेंथ है वो है 2L. दिस पार्ट इज L, दिस पार्ट इज ऑल्सो L. पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी. आपको बताना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. चलिए, बी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बताइए भाइयों बहनों. बी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको बताना है. करिए. बी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बताना है बेटा.
क्या बताना बेटा? बी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। चलिए, मेरा तो आंसर आएगा देख के ही, आपका पता नहीं आया कि नहीं आया। इससे इजी क्वेश्चन भाइयों बहनों दुनिया में कहीं नहीं बन सकता। इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन ना बना है ना बनेगा। देखो मेरे बच्चों, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां क्या जा रहा है? एक यूडीएल, और यहां क्या जा रहा है? एक यूडीएल। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों बीम की लेंथ सेम है, दोनों बीम की फ्लेक्सिबिलिटी सेम है। मुझे तो दिख रहा है यही कुछ होगा ऐसा। ठीक है, यही कुछ होना चाहिए। अब आप बोलो नहीं नहीं गौरव सर, आपने तो बताया था कि जब भी बीम को तोड़ोगे तो रिएक्शन आएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूं मैं? तो ध्यान दो जरा, ध्यान दो। मजा मजा। अब फोकस रखेंगे हम बीम नंबर 1 पे। जब बीम नंबर 1 का लोड इस नीचे जाए, बी पॉइंट को, बीम नंबर 1 का लोड, ये डब्ल्यू लोड बी पॉइंट को जब नीचे फेंकेगा तो इस पर रिएक्शन गई आर। गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई। और क्या सिखाया मैंने? सेम इधर आ जाएगी, सेम रिएक्शन आर इधर आ जाएगी। यही सिखाया मैंने। ये कब हुआ? जब मैंने बीम नंबर 1 को देखा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बीम नंबर 1 पे ध्यान रहेगा, बीम नंबर 2 को देखनी नहीं है, बीम नंबर 1 को देखो। बीम नंबर 1 को देखो तो मुझे पता है कि जब ये बीम पे लगा हुआ लोड नीचे जाएगा, लोड जब इस बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा तो वो बी पॉइंट के नीचे जाने की वजह से यहां पे एक रिएक्शन आएगी आर। वही सेम आर इधर लग जाएगी। ये हमने सिखाया था, यही मैंने आपको सिखाया था, सिखाया था, सिखाया था। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे बीम नंबर 2 को। अबे भैया बीम नंबर 2 पे भी लोड है इस बार, तो बीम नंबर 2 वाला लोड भी बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा। जब बीम नंबर 2 वाला लोड, मेरी वर्डिंग पकड़े, बीम नंबर 2 वाला लोड जब बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा तो क्या वो इसको नीचे दबाएगा? बिल्कुल दबाएगा। किस फोर्स से दबाएगा? आर फोर्स से दबाएगा। एक काम करते हैं, इसको R1, इसको R1, इसको R2 मान लेते हैं एक मिनट के लिए। चलो, तो सेम R2 बेटा इधर लग जाएगी, लग जाएगी, हाँ या ना? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बीम नंबर 2 पे जो डब्ल्यू लोड है जब वो बी पॉइंट को नीचे फेंकेगा तो यहां पे R2 रिएक्शन गई, सेम R2 इधर आ जाएगी। यही तो सिखाया मैंने। जो यहां आएगा वो अपोजिट में इधर लगना है, जो इधर आएगा वो अपोजिट में इधर लगना है। अब बेटा जरा सिमेट्रिसिटी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी बुद्धि तो चीख चीख के बोल रही कि R1 R2 बराबर होंगे। मेरी बुद्धि तो चीख चीख के बोल रही कि R1 R2 बराबर होंगे। मुझे तो चीख चीख के दिखाई दे रहा है कि R1 R2 बराबर है। चेक करो आराम से, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि R1 और R2 क्या है? R1 और R2 बराबर है। चेक करो, दिख रहा है? और अगर ये बराबर है तो ये और ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? ये और ये कैंसिल आउट नहीं हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। कुल मिला के यहां कुछ बचा है? कुछ बचा? अरे कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। ये रहा, खत्म। ये है केस एक्चुअली। आया समझ में? दिस इज द केस। तो बेटा ये बीम नीचे भागेगी, ये बीम भी नीचे भागेगी। इस केस में दोनों का स्लोप, दोनों का डिफ्लेक्शन बराबर होगा। यानी कि आई कैन से थीटा B1 इज इक्वल टू थीटा B2 इज इक्वल टू WL³ अपॉन 6 EI। आंसर याद आ गया? आया, खत्म। डेल्टा B1 इज इक्वल टू डेल्टा B2 इज इक्वल टू WL4/8 EI। मजा 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 मजा। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट, दैट टू इन 2 मार्क्स। सर 2 नंबर फ्री के, छापो। और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए थे, गलत करके आ गए थे। गेट का क्वेश्चन है बेटा, गेट का 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर में, 1 नंबर में भी नहीं, 2 नंबर में 2 मार्क्स फ्री फंड के मिलते हैं बेटा। कई केसेस ऐसे बनते हैं। लेकिन ये तभी कर पाओगे ये बुद्धि जब आपने चीजों को सीखा है। क्योंकि मैंने उस दिन क्या बताया था, यू कैन नेवर अर्न विदाउट लर्न। लर्न नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा एग्जाम खराब करके आओगे, एग्जाम खराब करके आओगे जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो पैसा नहीं कमा पाओगे। तो पैसा कमाने का रास्ता गुजरता है बेटा लर्निंग से। ये हर फील्ड में वैलिड है, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप नॉन इंजीनियर हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, यू हैव टू लर्न फर्स्ट। दिस इज द ओनली वे। पैसा मतलब पैसा कमाना है, पैसा मतलब लक्ष्मी, हिंदू धर्म के अनुसार बात करूं, और लक्ष्मी तक पहुंचने का रास्ता सरस्वती से गुजरता है। सरस्वती मतलब विद्या। जब तक आप लर्न नहीं करोगे आप कभी अर्न नहीं कर पाओगे। इस बात को अपने कहीं पर लिख लो। और जितनी मटर गश्ती करनी है, जितने एक्सक्यूज देने देते रहो। मैं गरीब हूं, मेरे घर में टेंशन है, मैं परेशान हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, करते रहो।
जीवन आपका है, खूब करो बेटा, जितना मन करता है। सक्सेस तभी मिलेगी, पैसा तभी कमा पाओगे जब लर्न करोगे। देयर इज नो अदर वे, कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं, बोलू स्टॉक मार्केट में लगा दे, आप उसको फूक के आ जाओगे 1 करोड़ रुपए को, 1 करोड़ रुपए का जीरो कर दोगे आप, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। और वहीं मैं आपको 10,000 रुपए दूं, 10,000 से लोग, ऐसे लोग बैठे मार्केट में जिन्होंने 10,000 से 10-10 करोड़ बना दिए, 10,000 से, क्योंकि लर्न किया पहले उन्होंने, पहले समझा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, पहले देखा स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा घूमता है, तब तो कूदेंगे ना, वरना आप कूद जाओ स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जिस फील्ड में कूद रहे हो, उस फील्ड में कूदने के लिए, कूदने से पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं बोलूं आप रेस्टोरेंट खोल लो, आप उस रेस्टोरेंट की ऐसी तैसी कर दोगे, जब तक वो पता नहीं रेस्टोरेंट चलता कैसे, आपको लर्निंग ही नहीं है। आपको मैं दे दूं बड़ा सा बढ़िया रेस्टोरेंट खोल के दूं, बहुत जबरदस्त एकदम, बहुत बेहतरीन, उसमें सब कुछ करके दे दूं आपको मैं, आप ऐसी तैसी करा लोगे उस रेस्टोरेंट की, कभी जीवन में रेस्टोरेंट नहीं चला पाओगे आप। तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ये जितनी चीजें है ना, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन जब आया था गेट में, ये 2019 या 2018-17 का कुछ का देख लेना, 17 के आसपास का आई थिंक, ये क्वेश्चन जब आया था 2017-18 में या 19, जब भी होगा देख लेना, 90% बच्चे हाथ पैर खड़े कर गए, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। 90% में वो लोग आते हैं जो फर्जी होते हैं, जो वाकई में अच्छे से मेहनत करके गए थे उन लोगों ने कर लिया था, लेकिन जो फर्जी लोग थे वो ऐसी ऐसी करा गए बेटा यहाँ पे। तो हमेशा याद रखो बेटा, क्या आएगा, क्या करना है आपको, लर्न करना है बेटा, है ना, लर्न। वन मोर थिंग, कुछ बता रहा था मैं, भूल गया। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सुन लो सारे लोग, जितने लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं आप में से, लेट्स इमेजिन इस लास्ट ईयर हमारे करीब 80,000 बच्चों ने, मतलब 2023 के एग्जाम में अपीयर हुए थे लास्ट ईयर। इस बार जो अपीयर होंगे बेटा वो और भी कम होंगे, लास्ट मान के चलो 60,000 बच्चे अपीयर होंगे इस बार गेट के एग्जाम में। ये अपीयर होंगे वो लोग हैं, ये इसमें से 90% बच्चे वो होते हैं जो मुंह उठा के एग्जाम देने आते हैं, मुंह उठा के, क्या उठा के बेटा, मुंह उठा के, ठीक है, ये मुंह उठा के एग्जाम देने आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता, इनके पापा ने बोला होता है, इनका दोस्त तैयारी कर रहा होता है, तो इनको लगता है चलो हम भी दे लेते हैं, तो मुंह उठा के इतने लोग आते हैं बेटा 90%। बच्चे कितने बेटा, यानी कि -54,000 कर दो, 54,000 बच्चे ऐसे सीधे सीधे निकल गए। आपके पास जो कंपटीशन है वो है 6,000 बच्चों का। 6,000 बच्चे वो है बेटा, ट्रस्ट मी, जो सीरियसली मेहनत कर रहे होंगे, जो सीरियसली कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे, ठीक है, सुनना जानते, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि 10% बच्चों ने, उन 10% बच्चों में से भी केवल 50% बच्चे होंगे जो सिंसियर होंगे, यानी कि 3,000 बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे होंगे मेरे बच्चों। अब इन 3,000 बच्चों से आपका कंपटीशन है, और आप गेम में पढ़ रहे हो यार, 3,000 बच्चों से जंग नहीं जीत पाओगे आप लोग, ट्रस्ट मी। 3,000 बच्चों से कंपटीशन आपका, बस 3,000 बच्चों से, बाकी 90% तो फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। ये रियल डेटा में, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 1 लाख ले लोगे तो भी 90% को उड़ा दो, 10,000 बच्चे बचते हैं केवल। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 1 लाख का डेटा भी ले लूं, मैं मान लूं चलो इस साल बढ़ जाए, तो 1 लाख में 90,000 तो सीधे हटा दो, 10,000 बच्चे बचे, उस 10,000 में से भी 50% तो किसी टेंशन की वजह से किसी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी होगी, किसी गर्लफ्रेंड भागी होगी, किसी कुछ हो गया होगा, तो केवल 5, मान के चलो 3 से 5,000 बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन है। उस 5,000 में से यार 500 रैंक नहीं ला पाओगे, 250 रैंक नहीं ला पाओगे तुम, है शर्म है तुम लोगों को? क्या कर रहे हो तुम लोग? एनालाइज करते हो अपने आप को? मैंने एक रिपोर्ट निकलवाई अभी, टेस्ट नहीं दे रहे हो तुम लोग, शर्म बची तुम लोगों को? है ऐसे रैंक लेके आओगे तुम लोग? टेस्ट में अपियर नहीं हो रहे तुम लोग, क्या तैयारी कर रहे हो तुम लोग भाई, क्या तैयारी कर रहे हो तुम लोग? गौरव बाबू कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कोई एजुकेटर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो, बेकार है सब भाई, सब बेकार है, टेस्ट दे नहीं रहे हो आप लोग, शर्म बची तुम लोगों को? मम्मी पापा का कलेजा नोच के खा जाओ कि लाओ पापा अभी मैं बेरोजगार हूं, लाओ दे दो पैसे, दे दो मुझे। उनके जरा हाथ पैरों को देख लेना, अपनी मां के हाथ पैरों को, अपने पापा के हाथ पैरों को देख लेना एक बार, कितनी मेहनत करते हैं वो। तो तुम लोगों को टेस्ट देने में शर्म आ रही है? ऐसे रैंक लेके आओगे तुम, ऐसे मेरी नाक ऊंची करोगे तुम? अगली बार टेस्ट में डिसअपियर हुए ना, एटलीस्ट वो बच्चे जो लाइव देख रहे हैं क्लास, सबका नाम पता मुझे, रटा हुआ है, अगर टेस्ट में अपियर नहीं हुए, सब्सक्रिप्शन ऑफ करा दूंगा तुम्हारा, जाओ जो करना कर लेना। ऐसे रैंक लेके आओगे तुम लोग? कितने बच्चों से कंपटीशन है? 3,000 से। इस 3,000 में मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर गेम में पढ़ने के बाद आप तमीज से मेहनत करके चले गए, मैं बता रहा हूं इस 3,000 के 10% में आप लोग हो, यानी कि 300 में रैंक आएगी आपकी, 300 में, ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से मेहनत कर गए तो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप जितना इस ये जो टाइम है ना, अब ये मत सोचना अरे 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 भी प्रोडक्शन बचा है, अरे 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 भी इंडस्ट्रियल बचा है, अरे 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 भी ये बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म। जितना पढ़ा दिया गया उस पर रिवीजन करो दबा के,
ये मत सोचो कि नहीं नहीं गौरव सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इस सोच में बिल्कुल मत पड़ना। मैं फर्स्ट बैच है, मेरा फर्स्ट बैच हो आप लोग बेटा। मैंने पूरी जिंदगी कमाई इस बिजनेस में लगा दी है। मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, पे ट्रस्ट मी, मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके मुझे एनर्जी हो रही है, प्रोडक्शन बचा, ये बचा, कुछ नहीं बचा। प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करा चुका हूं, मेटल कटिंग। मेरे लिए पैकअप करना 2 महीने का काम है, ट्रस्ट मी। 2 महीने सारे सब्जेक्ट पैकअप कर दूंगा आपके में, बट मैं नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो आप लोगों को। जैसे आपकी 100 की क्लास चल रही है केवल, और तो कुछ नहीं चल रहा, अब मोर एंड मोर रिवीजन करो, बस मोर एंड मोर रिवीजन। मैथमेटिक्स उठाओ, हीट ट्रांसफर उठाओ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स उठाओ, फ्लूइड मैकेनिक्स मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा आपको, और बाकी जिन लोगों ने कर लिया वो फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करो, ठीक है। और क्या हो गया आपका, टॉम हो गया, एमडी हो गया, इनको रिवीजन में लगाओ, ठीक है। तो अभी से रिवाइज करो, अपने डाउट्स को लिखो। डाउट्स को लिखने के बाद आपको लग रहा है हाँ गौरव सर, जैसे मैं बात ही नहीं कर रहा, मेरे पास 300 और 400 एडमिशन है, मैं कह रहा हूं मेरे पास 13 बच्चे लाइव आ रहे हो आप, मुझे आप 13 से लालच है, बात खत्म भाई। जो मेरे लाइव आ रहा है उससे बात करूंगा मैं। आप 13 बच्चे मेहनत करो दिन रात, 13 बच्चे दिन रात मेहनत करो, दिन रात अपने डाउट्स लिखो, उन डाउट्स को लिख लो, इकट्ठा कर लो। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको मैं उनका फिर मैं डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा हर महीने, ठीक है। एक एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखता जाऊंगा आपका हर महीने में, कि आप बता देना जब जब रखवाना है। जहां भी सर होंगे उनसे बोल दूंगा, वहां से पेन टेस्ट से ले लेंगे, भले स्मार्ट बोर्ड पे ना ले पाए, पेन टेस्ट से दिलवा दूंगा। डाउट में क्या जा रहा है आपको, तो वो पेन टेस्ट से हम लोग दिलवा देंगे क्लास उसको, ठीक है। दूसरा, आप लोग मेहनत करो दिन रात, तो अक्टूबर के बाद सबकी रिवीजन क्लास भी कराऊंगा आप लोगों की मैं, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जो जो प्रॉमिस मैंने कि सब करूंगा बेटा, बट आप लोग मेहनत करो यार। मैं इतनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आपको जो कंटेंट मिल रहा है ना दोस्तों, ट्रस्ट मी नहीं मिलता ये। आप बस मेहनत करो, टेस्ट दो, भले 0 नंबर आए टेस्ट में, टेस्ट जरूर दो, 0 नंबर आने से कोई बात नहीं है, टेस्ट जरूर दो बेटा। टेस्ट सीरीज आपको मिल गई होगी, टेस्ट दो उसमें। टेस्ट सीरीज कैसे देनी है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अभी, 1-2 दिन में बना दूंगा वो, डोंट वरी, कि टेस्ट देना कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चों को टेस्ट देना भी नहीं आता। टेस्ट सीरीज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो भी सिखाऊंगा आपको मैं। प्लीज मेहनत करो यार। आप 13 बच्चे में से मैं बता रहा हूं, आप 13 के 13 ना बेटा, 13 के 13, आप अंडर 13 आ सकते हो आप चाहो तो, आपकी है यार 13 आ सकती है, ट्रस्ट मी। मेहनत करो यार। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया था, इतना विकराल प्लेटफॉर्म, मतलब विकराल इन द सेंस, मतलब इतना ज्यादा उस पर कोर्सेज थे, इतने सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, बच्चे डाइवर्टेड थे कि आधा मुझसे पढ़ लिया, आधा किसी और से पढ़ लिया, आधा कहीं से पढ़ के आ गए, फिर मेरे पास आ गए। यहाँ आपको एक सिस्टमेटिक मेरे में सारे सब्जेक्ट मिल चुके हैं। अब अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज कर दो बस। मत सुनो दुनिया की, दुनिया क्या बोल रही, कुछ नहीं सुनना आपको, किसी की नहीं सुननी। पापा गाली भी दे रहे, मम्मी पापा डंडे मार रहे हैं कि भाई यहां से, कोई बात नहीं है, सबको सह जाओ भी, 6 महीने सब सारे दर्द झेल लो बेटा। आप लोग ट्रस्ट मी AIR 1 भी ला सकते हो भैया, बड़ी चीज नहीं है। अनअकैडमी पे पढ़ाने के बाद मेरे रिसेंट बच्चे जो आए हैं, किसी की 3 रैंक आई है, किसी की 5 रैंक आई है, किसी की 68 रैंक आई है, किसी की 38 रैंक आई है। अरे भाई तुम लोग भी ला सकते हो, ट्रस्ट में। मेहनत करो यार, मेहनत करो। मेरा मेरा करियर और आपका करियर दोनों इस वक्त साथ में चल रहे हैं। आप रैंक नहीं लाओगे तो मेरा भी नुकसान है भाई। मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, रैंक ही नहीं आई, बेकार है फिर, है ना। आप लोग को बहुत मेहनत करनी है, और ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहे हो। कल को आपकी जॉब लगेगी, इसलिए प्लीज दिन रात एक करो। मेरा काम है बेटा आपको कंटेंट देना, मेरा काम आपको गाइड करना, मेरा काम आपको चीजें बताना। बट अल्टीमेटली आप लोग अगर पीछे हटोगे, आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, आपको आप अपने आप को जज नहीं करोगे, मैं कहां लाई करूं, बेकार है सब यार, सब बेकार है। टेस्ट बहुत देना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 0 नंबर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 टेस्ट में 0 नंबर ले आओ, अगली बार अपने आप 11वें टेस्ट में 10 नंबर आएंगे, 12वें टेस्ट में और ज्यादा नंबर आएंगे। धीरे 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 करके अपने आप आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो एक्चुअली सब थोड़ी दिक्कत होती है फर्स्ट स्टेप, बच्चे डरते हैं। दुनिया में किसी भी काम को करने का सबसे बड़ा स्टेप होता है वो फर्स्ट होता है। टेस्ट सीरीज एक दिन बैठ के दो, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में आप आलस नहीं कर सकते कि नहीं भाई मैं तो आलस कर लूंगा, आलस करोगे तो नहीं जीत पाओगे, ठीक है। इसलिए मेहनत करो मेरे बच्चों। मैंने इतनी बड़ी आपको बात बता दी, 3000 बच्चों का कॉम्पिटिशन है इस वक्त बस। इन 3000 में से हजारों बच्चे होंगे जो सिली मिस्टेक्स करेंगे, गड़बड़ें करेंगे, आप भी करोगे। इसीलिए आपको अपनी गड़बड़ अभी रिमूव करनी है। वो गड़बड़ आपको कौन बताएगा, वो गड़बड़ आपको आपकी टेस्ट सीरीज बताएगी, वो गड़बड़ आपको आपकी टेस्ट सीरीज बताएगी, आपके टेस्ट बताएंगे कि आप कहां गलतियां कर रहे हो। करो गड़बड़, आप अभी कर लो, जो नहीं करनी 6 महीने हमारे पास, 6 महीने खूब गड़बड़ करो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कहां कहां अटकता हूं, अटकती हूं, कहां मेरे वीक पॉइंट्स है, वो एरिया आपको पता चलने चाहिए। रदर देन आप सोचो नहीं नहीं मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के दे रहा हूं, आपको लग रहा है कि गौरव बाबू सर इतना पढ़ा रहे हैं मैं और एक्स्ट्रा पढ़ूं, एक्स्ट्रा पढ़ूं, एक्स्ट्रा पढ़ूं, नहीं होगा, भूल जाओ, बंद कर दो आज ही। जितना मैं पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो पहले, फिर जो भी टेस्ट मैंने दिया वो टेस्ट दे दो, प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा वो लगा लेना, इतना कर लेना बस अभी, और टेस्ट सीरीज दे देना, खत्म बस। आ रही बेटा बात समझ में, ऋतिक, आकाश, तरुण, मेहनत करो यार, ठीक है। ट्रस्ट मी यू कैन डू, आप लोग कर सकते हो।
आप लोग कर सकते हो, है ना? प्लीज मेहनत करो। ओके मृणाली, एवरीवन, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए और फिर मेरे लिए, ये 3 चीज दिमाग में रखो, ठीक है? और सबसे पहले एक्चुअली अपने लिए, घर वालों के लिए भी क्या करोगे यार तुम? अपने लिए, पहले अपने लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए, फिर मेरे लिए। ये 3 चीज दिमाग में रखो कि मेरे ऊपर 3 लोग डिपेंडेंट है। एक तो मैं खुद, एक मेरी फैमिली, मेरे फादर, फैमिली में भी फादर और मदर, बाकी दुनिया में बेटा कोई आपका नहीं है। मम्मी पापा के अलावा कोई आपका, आपको मेरा भाई मेरा नहीं है, आपको मेरी बहन मेरी नहीं है। ये आपको लाइफ में आगे समझ में आएगा। आप बोलोगे गौ बाबू तो कैसी गंदी बातें कर रहे हो आप, हैं भाई मेरा क्यों नहीं है, वो तो मेरे साथ हमेशा रहता है। अरे भैया है, अभी है, शादी होने दो एक बार शादी होने दो, शादी के बाद भी होगा आपका वो, ऐसा नहीं है शादी के बाद नहीं होगा, शादी के बाद भी आपका होगा। आप बोलो बहन, बहन भी आपकी अपनी है, लेकिन शादी के बाद वो अपनी नहीं रहेगी, वो चली जाएगी, समझो मेरी बात को, उसकी एक अलग फैमिली होगी, ठीक है? तो जो भाई बहन आपके संग है वो एक टाइम का चेंज होंगे, चेंज करना ये नहीं आपके दुश्मन हो जाएंगे, बोलो चेंज होंगे वो, लेकिन एक केवल माँ बाप है जो आप हमेशा आपके साथ रहेंगे। और दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा रिलेशन है, कौन सा? माँ और बाप का। माँ और बाप का, बेटा सुन लो, माँ और बाप का एक ऐसा रिलेशन है जो आपको विदाउट विदाउट किसी चेष्टा के, विदाउट किसी लालच के सब कुछ देता है। दिस इज द ओनली रिलेशन इन द वर्ल्ड। अदरवाइज दूसरे हर रिलेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी ये बात लिख लो कहीं पे। केवल माँ बाप के साथ आपका रिश्ता ऐसा है जिस जो निस्वार्थ आपकी सेवा करते हैं, निस्वार्थ आपके लिए करते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं आपसे। अदरवाइज जितने अदर रिलेशन है ना, उनको कुछ ना कुछ आपको चुकाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उससे कोई काम करवाना तो वो भी बोलती थी भैया पहले चॉकलेट दे दो, वो कीमत मांग लेती आपसे। सेम आपका छोटा भाई कि भैया पहले मुझे ये दिला दो। समझो मैं क्या कह रहा हूं? वो हालांकि प्यार है वो, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी आपको। केवल एक ही रिलेशन, इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, वो है माँ बाप, तो निस्वार्थ आपके लिए करते हैं। तो बेटा दिस इज द टाइम आपको उनके लिए करना है। तो ये तभी होगा जब आपके दिमाग में केवल यही रहेगा कि नहीं मुझे करना है। आप दुनिया से बार बार डाइवर्ट होते रहोगे ना, अरे ये हो गया वो, कुछ नहीं होगा फिर यार। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनका एम क्लियर होता है, इनका रास्ता क्लियर होता है कि नहीं मुझे यही करना है, बात खत्म। आज बेटा मेरी बात समझ में, चल लग जाओ बेटा। तो सबसे पहले आपको अपने लिए करना है, फिर अपनी फैमिली के लिए, और लास्ट में आपका गुरुजी यानी कि मैं, क्योंकि मैंने अपना बेटा पूरा करियर यहां लगा दिया है। तो इसलिए इन 3 लोगों के लिए मेहनत करो दिन रात, ठीक है? दिन रात मेहनत करो और अपने आप को प्रूव करो, ठीक है? लग जाओ। और ट्रस्ट में आप लोग कमजोर नहीं हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। आपने कभी सपना देखा हो आईआईटी का, आईआईटी का, आईआईटी में जाने का, बीटेक के लिए, एमटेक के लिए नहीं, बीटेक के लिए। तो एमटेक के लिए तो अभी भी सपना बरकरार है आपका। मैं बीटेक की बात कर रहा हूं। आपको पता है अगर आप ढंग की रैंक ले आए, ट्रस्ट मी, आप अगर ढंग की रैंक ले आए और आप कल को मान लो किसी बार में, इसरो में, या कहीं आईओसीएल में, बीपीसीएल में अच्छी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गेट के थ्रू, तो आपको पता है आप एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हो, प्राइवेट कॉलेज का बच्चा, प्राइवेट कॉलेज का बच्चा, प्राइवेट कॉलेज का बच्चा। सुनना, लाइफ की हकीकत बताता हूं आपको मैं। जिस बीपीसीएल में गेट के थ्रू आप सेलेक्ट होगे और एक आईआईटी सेलेक्ट होगा, दोनों सेम पोजीशन पे जाओगे, दोनों की पोजीशन सेम होगी। इसलिए ये मत सोचो कि मैं पीछे रह गया लाइफ में, अरे आईआईटीएन कोई तोप थोड़ी होते हैं भैया, दोनों की पोजीशन सेम होगी। हो सकता है आप जब कंपनी में चले जाओ आप और भी लर्न करो। अब देखो अगेन, ये तो एक फर्स्ट स्टेप है आपकी लाइफ का। अब आप मान लो वहां पहुंचने के बाद वहां देख रहे हो आप कि मेरे संग आईआईटीएन भी और मैं भी हूं, दोनों सेम पोजीशन पे, दोनों मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, दोनों को सेम पोजीशन, दोनों की सेम सैलरी है। अब आएगा करियर में और ग्रोथ करना। अब मान लो आप एक्स्ट्रा स्किल सीखते हो, आप और मेहनत करते हो। लाइफ में मेहनत खत्म नहीं होगी भाई, तो आप सोचो कि मैं मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरी मेहनत खत्म। नो, अब डिपेंड करेगा फिर से आपके ऊपर कि आप लाइफ को किस तरह देख रहे हो, कि नए स्किल सीख रहे हो, नया कुछ काम कर रहे हो। तो हो सकता है जो आईआईटीएन आपके संग वहां सेलेक्ट हुआ था, आप उसके बॉस बन जाओ। पता है आपको ये बात? इसलिए कहता हूं लाइफ बेटा हमेशा आपको मौका देती है। ये मौका आपके लिए बहुत बड़ा है। अभी दिमाग से भूत निकाल दो कि आईआईटी से नहीं हूं तो मैं बेकार हूं, सब निकाल दो बाहर। आप जाओगे, आप देखोगे आगे चल के। अभी मेरे रिसेंटली लास्ट ईयर 2021 की बात करो, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, यूपी पीसीएल का एग्जाम हुआ था, यूपी पीएससी का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जेई बनते हैं, एई और जेई बनते हैं ना। तो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम था। तो मेरे कई सारे सिविल इंजीनियर स्टूडेंट जो रहे थे, मेरे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे थे। तो पेपर हुआ था 2020 के आसपास, जब लॉकडाउन से पहले की बात है। फिर उनका सिलेक्शन होते थे 1-1.5 साल लग गए, तो 21 में उनकी फाइनली ज्वाइनिंग आई थी। तो वो बच्चे जो असिस्टेंट इंजीनियर बने यूपीपीसीएल में, यूपीपीएससी में, उसमें आईआईटीएंस भी और नॉर्मल बंदे भी हैं। बात समझ आ रही है?
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब मैंने आह्वान इवेंट किया था, जब मैंने कंपनी लॉन्च करी थी, तो एक सर आए थे, याद है आपको? रोहित, क्या नाम था उनका, जो आईएएस ऑल इंडिया रैंक 1 है, याद है कि नहीं याद है? जो रेलवेज के अंदर है, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं। रोहित नाम था, क्या नाम था उनका? तो वो प्राइवेट कॉलेज से, ईएससी रैंक 1, ईएससी रैंक 1, कैन यू इमेजिन, प्राइवेट कॉलेज से। तो इसलिए भूत निकाल दो अपने दिमाग से भाई, आईआईटी उसके अंदर में काम कर रहे हैं, ईएससी रैंक 1 है वो। समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ईएससी रैंक 1, आईआईटी उसके अंदर में काम कर रहे हैं। तो इसलिए लाइफ से कभी दुखी मत हो, लाइफ आपको हमेशा मौका देती है। वो डिपेंड करता है मौका बनाना आपको आता है कि नहीं आता। अरे हाँ, लोहित लोहित सर जो होते हैं, हाँ लोहित, अरे बेटा बात समझ में? तो लोहित यादव, तो भैया वो बंदा आईएएस रैंक 1 है, बताओ, प्राइवेट कॉलेज से, उसके अंदर आईटी में काम कर रहे हैं। आया समझ में? ये समझा रहा हूं लाइफ को मैं आपको। इसीलिए मेहनत करो, मेहनत करो, बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है आपको, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा मेहनत से ही। मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, टूटना नहीं है। दिन रात एक कर दो बस। ये 6 महीने ना अपने आपको झोंक दो पूरा कि नहीं गौरव सर, 6 महीने बस मेरी लाइफ में बस यही है, बस गेट फोड़ना बस, ऐसे भी करके बस बात खत्म। ठीक है, चलिए। अरे मैं तो कह रहा हूं तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ला दो यार, ऑल इंडिया रैंक 1 ला दो तुम, 1 2 3 में से कोई भी एक, 3 में से एक रैंक ला दो बस। ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 में से कोई एक रैंक ला दो, आपको मेरी तरफ से 5 लाख का इनाम। ठीक है, चलो। उस टाइम पे 5 लाख हुए मेरे पास तो, ठीक है, उस टाइम तक अगर हुए मेरे पास 5 लाख मेरी तरफ से। देखो यहीं से समझो क्या कहना चाह रहा हूं। आपने दिन रात मेहनत करी, आपने दिन रात मतलब पूरी रात एक कर दी, और आप ओनली रैंक 1 लेके आ गए। आपके पास खरीदार आ जाते हैं, पता आपको? आपको क्या लगता है सारी रैंक जो लेके आते हैं मिलती है? वाकई में हकीकत होती है, कुछ लोग रैंक खरीदते भी हैं। आपका ऑफर आने लगे, आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, आप गेम के स्टूडेंट हो, और आपकी रैंक 1 आ गई मान लो, आपको मेडी जी कॉल कर देगा, उसको नाम छापना होता है कि भैया मुझसे 2 लाख ले ले, मेरा नाम छपवा दे। आपको इस अकेडमी कॉल कर देगा, आपको अन अकेडमी कॉल कर देगा। समझ में आ रही बात? समझ में? आप समझ पा रहे हैं? तो सोचो आपकी औकात एकदम से बढ़ गई। वो औकात किसने बढ़ाई? आपकी मेहनत ने। मेडी जी का बी सिंह का कॉल आया, आपका बी सिंह का, जो मेडी जी का फाउंडर है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो समझो, समझो क्या कह रहा हूं मैं। आपने दिन रात मेहनत करी, आपने सरस्वती सर, मैंने बताया ना, लक्ष्मी का रास्ता सरस्वती से गुजरता है। तो आपने लर्न किया, दिन रात एक करी। देखो जैसे ही आपको रिजल्ट आया, क्या हुआ? सब लोग आपको पूछ रहे हैं, हाँ भाई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। दिस इज द ब्यूटी यार, इसीलिए मेहनत करो। ठीक है, हाँ, यस यस यस, वही बेटा, बुकलेट पे छापना होता है मैंने। तो मेरी तरफ से आपके लिए नाम है बेटा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी रैंक 1 2 3 लेके आओ। जो 1 लेके आएगा उसको 5 लाख मिलेंगे, जो 2 लेके आएगा उसको 3 लाख मिलेंगे, और जो 3 लेके आएगा उसको 2 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से ऑफर आपके लिए। चलो, ओके, बस और क्या दे सकता हूँ यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बात है आकाश भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कहानी समझ में आ गई होगी आपको, मेहनत करेंगे आप लोग, है ना? चलिए, क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? अब बढ़ते हैं आगे, और एक क्वेश्चन और कराता हूं, और उसका फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। क्या मेरी तबीयत थोड़ी सी रिकवर हो रही है, आपको लग भी रहा होगा, आज मेरी एनर्जी थोड़ी अलग है। तो वंस आई गेट रिकवर्ड फुली, तो मैं फिर थोड़ी मैराथन क्लासेस लूंगा आपकी, तो 3 से 4 घंटे क्लासेस लूंगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लॉस हुआ पिछले वीक का, उसको मैं कॉम्पनसेट करना है। क्या बात है, ईएससी में रैंक 1 ले आएंगे तो थार पक्का, डन 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 यार, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इधर आओ बेटा फटाफट से। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे, और कल स्टार्ट करेंगे अपना मैकॉलेज मेथड। ठीक है, मैकॉलेज से हम लोग फिर सिंपलीसिटी बीम को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। आप सोच रहे होंगे अरे गौरव सर कितना आसान क्वेश्चन है, अभी देखो दम निकालता हूं आपकी। क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन है भाइयों बहनों, गाइडेड रोलर सपोर्ट का। किसका? गाइडेड रोलर सपोर्ट। और इस साल, दिस ईयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग, दिस ईयर दिस कॉन्सेप्ट इज कमिंग। लिख लो बेटा, इस साल ये क्वेश्चन आ रहा है, इस साल ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा, लिख लो कहीं पे, इस साल आ रहा है ये, कोई ताकत नहीं रोक ले। ठीक है, गाइडेड रोलर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये मेरे अंदर से इंट्यूशंस आ रहे हैं, इस साल गाइडेड रोलर के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलो
देखो फटाफट से मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहां पे लोड लगा हुआ W, ये जो बीम है इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी AI है और लेंथ L है, ठीक है। आपको B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन बताना है। ये A पॉइंट है, A पर तो डिफ्लेक्शन हो गई नहीं, B पे हम जानते हैं, मैं ऑलरेडी थोड़ा आइडिया तो दे चुका था आपको कि नीचे भागेगा ये, तो B पे डिफ्लेक्शन आएगा, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे B पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। ये दिस इज द B पॉइंट, निकालिए बेटा जरा, देखें कितना सीखे आप लोग। क्या बात है ऋतिक भाई, खेल गए यार। दिमाग लगाओ, आंसर पाओ, इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बन सकता बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन बनने वाला है, इस पे करिए। याद करो गाइडेड रूलर के बारे में मैंने सिखाया था आपको कि गाइडेड, अगर ये फ्री होता, एक चीज सोच के देखते हैं, अगर ये फ्री एंड होता हमारा, गाइडेड रूलर यहां पर नहीं होता, तो बीम कैसे जाता मेरे बच्चों, बीम ऐसे जाता, और हमें इसका स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों पता है। स्लोप कितना आता, WL² / 2EI, और डिफ्लेक्शन आता WL/EI, WL/3EI, ओके। लेकिन मुझे पता है कि गाइडेड रोलर लगा दिया, गौरव सर ने सिखाया था पहले ही कि गाइडेड रोलर जब होता है तो ये पॉइंट मूव ही नहीं करता। ये यहां पे चेक करो, ये चाहता है घूमना, स्लोप घूमना चाहती है, बट यहां पे घूम नहीं पाएगा, रोटेशन हो गई नहीं। तो कैसे कैसे डिफ्लेक्ट करती है वाली बीम, दिस बीम इज डिफ्लेक्ट लाइक दिस, बीम डिफ्लेक्ट्स लाइक दिस, ओके, ऐसे करके डिफ्लेक्ट करती है। यानी यहां पर क्या होता है बेटा, याद करो, थीटा इज 0, याद आया, याद आया, इस पॉइंट पे स्लोप 0 होती है, याद आ रहा है। तो डिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट स्लोप इज 0। यहां पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी हो रहा है और स्लोप भी आ रही है, यहां पर स्लोप नहीं आती। पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था, याद करो, ऐसा कुछ पढ़ाया था। तो मुझे पता है बी पॉइंट पे जो स्लोप होगा मेरा अल्टीमेटली 0 होगा, दिख रहा है। इसके अलावा एक चीज और बताई थी मैंने, याद करो, एक चीज और बताई थी मैंने, एक चीज और बताई थी मैंने, कि ये जो प्लेट होती है ये घूमना चाहती है एक्चुअली। यहां इमेजिन करो, ये प्लेट मैं यहां छोड़ दूं, ध्यान देंगे जरा एक मिनट के लिए। इमेजिन करो अगर मैं यहां पे इसको देखूं, ऐसे करके प्लेट लगी हुई है ये, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे प्लेट टेढ़ी होती जाएगी, यानी प्लेट घूमना चाहती है। बट इस बार क्या है, रोलर लगे हुए हैं तो प्लेट को घूमने देंगे, तो प्लेट तो घूमना चाहती है लेकिन रोलर घूमने नहीं दे रहा। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है जो उसको रजिस्ट कर रहा है, यस और नो। याद करो, पढ़ाया था ऐसा कुछ, पढ़ाया था बेटा, कुछ की नहीं पढ़ाया था। तो यहां पे बेटा क्या आएगा, वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगी लेकिन एक मूवमेंट आएगा। वर्टिकल रिएक्शन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि रोलर उसको अलाउ कर रहा है नीचे जाने के लिए, तो जो अलाउ होता है वो रिएक्शन नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को यही नहीं, लेकिन मूवमेंट वो, ये घूमना चाहती है बट ये घूमने नहीं दे रही है, यानी कि यहां पे मूवमेंट आ रहा है जो उसको रोक रहा है। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि अगर मैं अपनी बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं अपनी बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि इस बीम पे, इस बीम पे, इस बीम पे दो लोड एक्ट कर रहे हैं। एक है W जो कि हमारा एक्शन है, और एक है ये मूवमेंट M। आप इसको M बोल लो या MR भी बोल सकते हो, इट्स योर चॉइस, जो मन करे बोल लो। MR बोल लेना चलो, क्योंकि रिएक्शन की वजह से आ रहा है ये MR। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरी बीम पे दो मूवमेंट्स एक्ट कर रहे हैं और दो लोड एक्ट कर रहे हैं, एक है W और एक है MR। क्लियर। अब मुझे गौरव सर ने क्या ग्रू पहले वाला क्या बोलते हैं उसको, सॉरी यार, गौरव सर ने जड़ी बूटी पहले दे दी है। क्या जड़ी बूटी, कि टोटल टोटल स्लोप एट बी इज स्लोप ड्यू टू W माइनस स्लोप ड्यू टू MR। गलत बोल रहा हूं क्या मैं, गौरव बाबू सर ने जड़ी बूटी पहले दे दी हमें कि बी पे जो सब स्लोप आएगी वो इन दोनों वजह से आएगी। W के से कितनी होगी बेटा स्लोप, W के से कितनी स्लोप होगी, W के से स्लोप होगी WL²/2EI माइनस, इसके पीछे फिजिकल लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, लॉजिक कितना जबरदस्त लॉजिक है, लॉजिक समझो। क्यों स्लोप 0 है यहां पे, W चाहता है वो नीचे घूमे लेकिन MR क्या चाहता है ऊपर ही रहे, इसलिए दोनों का सोल इफेक्ट क्या कर देगा, 0 कर देगा यहां पे। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इधर आओ, तो W, अगर W अकेला होता तो स्लोप कितनी होती, WL²/2EI, लेकिन MR ने क्या किया, MR ने उसको 0 कर दिया, तो ये स्लोप क्या बनी, MR/L/EI। ML/EI होता है ना, और होगी कितनी बेटा स्लोप 0। क्लियर है, टोटल स्लोप होगी कितनी 0। तो यहां से बेटा मुझे MR पता चल जाएगा, MR निकाल लूं मैं, यहां से MR पता चल जाएगा। MR कितना का चेक करूं, यहां से MR की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये,
यहां से मुझे एमआर की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी आएगी बेटा एमआर की वैल्यू? तो एम आर एल अपॉन ई आई, एम एल अपॉन ई आई होता है ना, ठीक है, एम एल अपॉन ई आई होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई से ई आई जाएगा, एक एल से एक एल जाएगा, बेटा एम आर की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल बाई 2, यानी हमारा जो मूवमेंट है वो डब्ल्यू एल बाई 2 मैग्नीट्यूड का है, पहली बात। लेकिन आपसे एम आर नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया डिफ्लेक्शन। तो बेटा अब मुझसे कोई पूछे डिफ्लेक्शन बता दो इस केस के लिए, तो बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा? अरे गौरव सर ये लो, क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू डब्ल्यू माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू एम आर। अरे यही तो करूंगा, नहीं करूंगा? डिफ्लेक्शन ड्यू टू डब्ल्यू क्या होता है बेटा? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI। डिफ्लेक्शन ड्यू टू एम आर होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। अरे गधों, इसमें एमआर की वैल्यू पुट कर दो, ये रही आंसर आपके कदमों में, खत्म, चवन्नी, एकदम चवन्नी। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI माइनस एमआर की वैल्यू पुट कर रहा हूं डब्ल्यू एल बाई 2, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 EI। बेटा 4 होते हैं 12, 12 EI इधर आ गया, एलसीएम 4 इधर गया, 3 उधर गया, ऊपर बचेगा डब्ल्यू एल क्यूब, खत्म। आंसर आ गया डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन EI, खत्म, टाटा बाय बाय। मजा आया? दिल खुश हुआ? कैसा लगा आज का लेक्चर? छाप लो फटाफट, दिस इज द आंसर, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 12 EI। क्या बात है आकाश भाई, खेल गए यार। 1/12 बिल्कुल ठीक, 1/12 सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, तमल तरु, वेरी गुड। तो रोलर पे, इस वाले रोलर पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा, है ना, इस साल। छाप लो फटाफट। चलिए एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल। 1 2 डी पॉइंट पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बताना है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। अगर ये आपने कर लिया, ट्रस्ट मी, जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा वो रैंक लेके आ रहा है इस साल। ट्रस्ट मी, जिस बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया वो रैंक लेके आ रहा है। मैं हिंट दे देता हूं कैसे होगा, कैसे होगा देख रहा है? अरे गौरव बाबू सर ने जड़ी बूटी दे रखी है पहले ही, क्या? अबे 3 केस बन रहे हैं, 3 केस, एक केस ये प्लस एक केस ये प्लस एक केस ये, समझ गए? इस केस के लिए डी पॉइंट में निकाल लेना, इस केस के लिए डी पॉइंट में निकाल लेना, इस केस के लिए डी पॉइंट में निकाल। लोग एटलीस्ट डिस्कस करो अपने आप से, ठीक है? एक दूसरे से कंपटीशन करो, मिलजुल के बातें करो, अपने नंबर एक्सचेंज कर लो, मेहनत करो प्लीज आप लोग। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे से कांटेक्ट में रहो आप सभी लोग। और कुछ दिन बाद में ऐसे बच्चे जो लगातार आ रहे हैं क्लासेस में, उनका मैं ग्रुप बना दूंगा अलग से फिर, ठीक है? उनको फिर अलग से डील किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। सीधी सी बात है भाई, जो मेहनत करेगा मेरे लिए मैं उसको तवज्जो दूंगा, सीधा सा फंडा भाई। इसलिए जितने बच्चे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, वो लोग भी आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना। फॉलो करिए, ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मुलाकात करूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।